नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इस महीने में 15 अगस्त पड़ रहा है, तो आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद भाई बहन का पवित्र एक मजबूत त्योहार रक्षाबंधन भी इसी महीने में 28 तारीख को पड़ रहा है। तो आप सभी भाई बहनों को, सभी मेरे भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ये महीना आपके जीवन में क्या कुछ खुशखबरियां लेकर के आएगा, क्या ऐसी सीख है जो कि आपको सिखाने के लिए आएगा। आपको क्या सीखना है, किन बातों से बचना है, क्या सावधानी रखनी है, कहां पर आपका फायदा हो सकता है, इन सभी पहलुओं पर हम नजर डालते हैं। तो इस महीने में, महीने की शुरुआत आपकी रुके हुए कई अच्छे कामों को गति मिलेगी, यानी कि स्पीड पकड़ेंगे। आपके जो भी काम काज रुके अटके थे, पाइपलाइन में जो अटके हुए काम थे, उन सभी कामों को काफी अच्छी स्पीड मिलेगी और फटाफट से आपके काम होते चले जाएंगे। फिर भी आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, अच्छी तरीके से प्लानिंग करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस महीने में बहुत सारे मामलों में आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तभी सफलता का स्वाद आप चख पाएंगे। तो आपको इस पूरे महीने में अपने काम करने में फुर्ती लानी है, लेकिन पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है। महीने के बीच में, मिड में आपको काफी अच्छे पॉजिटिव अवसर मिलेंगे, जो कि आपके लंबे समय से काम अटके हुए थे वो पूरे होते चले जाएंगे और उसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंस में काफी वृद्धि होगी, काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। अगर हम करियर और नौकरी की बात कर लें तो नौकरी करने वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। काफी अच्छी संभावनाएं उनके प्रमोशन इंक्रीमेंट की भी है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है। साथ ही में जो लोग नौकरी जिनके पास नहीं है, उनको नौकरी पाने के लिए, इंटरव्यू पर जाने के लिए बहुत अच्छे अवसर आपको मिलते हैं। आपकी सीनियर्स आपके नौकरी जो लोग कर रहे हैं काफी आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे और आपके अंदर आप देखेंगे कि एक अच्छी लीडरशिप की एक अच्छी एबिलिटी आपके अंदर उभर के आ रही है, एक अच्छी क्षमता आपके सामने उभर कर आएगी। तो ये आप नौकरी पाने वालों की शुरुआत में आपके जो भी साथी हैं, जो लोग आप जहां भी काम करते हैं, आपके जो कुलीग्स हैं, उन लोगों के साथ आपकी थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है। उससे आप अपने आप को और अपने कुलीग्स को भी बचा के रखें। क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग से एक बार क्रिएट हो जाती है तो एक अलग सा छोटा सा ही क्यों ना बैरियर बीच में आ जाता है, जिसको फिर से सॉर्ट आउट करने में काफी एनर्जी और काफी टाइम लग जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। बात करते समय काफी सोच समझकर बात करने की आवश्यकता है। अगर हम बिजनेस की दृष्टि से देखते हैं तो आपके लिए अगस्त महीना काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, काफी लाभदायक रहने वाला है। आपको इस महीने में नए ग्राहक, आपके मतलब कोई नए कस्टमर बन सकते हैं, नए लिंक्स बन सकते हैं। पुराने अगर आपके कुछ हुए हैं कहीं पर, वो आपको वापस से मिलने की संभावना नजर आती है। उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फिर से उनको रिमाइंड करवाइए। अगर आपके पैसे हैं तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन बिजनेस में, कपड़ों में, कॉस्मेटिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एजुकेशन या कंसल्टेंसी से जुड़े बिजनेस जिनके भी हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी प्लानिंग जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं कोई, तो उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, पारदर्शिता जरूर जरूर आपको रखनी पड़ेगी। इस महीने की अगर आपकी आर्थिक स्थिति हम देखें, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अगर हम देखते हैं, तो ये महीना पिछले कई महीनों से काफी अच्छा, बेहतर साबित होगा। कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, रुकावट का पैसा वापस मिल सकता है। कोई अगर आपने पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ में घर में आपके ना, घर से जुड़े कुछ बड़े बड़े खर्चे भी सामने आ सकते हैं। कुछ नए गाड़ी में काम करा सकते हैं या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं
वो भी आपके होते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आपको थोड़ा सा रोक लगाने की, नियंत्रण रखने की जरूर आवश्यकता है। परिवार की दृष्टि से देखें तो परिवार में काफी अच्छा खुशियों भरा माहौल रहेगा। कोई नया, कोई शुभ काम यानी कि कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। अगर आपके बच्चे विवाह योग हैं तो उनके लिए भी कोई अच्छी खुशखबरी आ सकती है, कहीं पर विवाह की बात चल सकती है, तो इसलिए भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है जिसमें आपका पूरा परिवार शामिल होकर काफी सब लोग अच्छे से बॉन्ड उनका सबका बनेगा और अच्छी खुशियां आपको हासिल हो सकती है। आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहनों के बीच अगर कोई आपके मतभेद चल रहे थे उनमें भी काफी अच्छा सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। घर में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति से आपका पूरे घर का मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे टाइम से नहीं आया है, पावरफुल है, उसका काफी अच्छा प्रभाव है, उससे पूरे घर का मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आपकी लव रिलेशन और आपकी मैरिटल लाइफ की बात करें तो ये महीना हर दृष्टि से बहुत अच्छा है। लव रिलेशन वालों में काफी अच्छी मधुरता बढ़ेगी, काफी अच्छी आपकी क्लोज आएंगे आप। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो सब दूर हो जाएंगी। अगर आप अपने मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। मैं लास्ट में आपको डेट्स, गुड डेज और बैड डेज की डेट्स बता दूंगी, तो वो आप मेंशन कर लीजिएगा। तो वो जो मैं गुड डेज बताऊंगी, जो आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं, उसमें आप कोई सही समय चुनकर अपने मन की बात किसी को बता सकते हैं। शादी के लिए भी काफी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। अगर रिलेशनशिप में है और उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रेफरेबल टाइम है। लेकिन आपको ना छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आएगा मंगल की वजह से, उस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, उस पर आपको बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अन्यथा आपकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने की वजह से रिश्तों में स्ट्रेस आ सकता है, तनाव आ सकता है, जो कि आपके लिए हानिकारक होगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये सफलता मिलने का, यानी कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट्स, आपके फेवर में रिजल्ट्स मिलने का टाइम है। नई स्किल सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई नया कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है। अगर हेल्थ की बात करें तो आपका हेल्थ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको जो है अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करते रहना होगा। लथार्जिकनेस से थोड़ा सा बचे रहें, नींद पूरी लें, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए आपको, अन्यथा ब्लड प्रेशर या फिर थकान, सिर दर्द, इस तरीके की समस्या रह सकती है। रेगुलरली आपको जिम, योगा, मतलब कोई भी फिजिकल फिटनेस के लिए कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। और एक अपनी डाइट पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। छोटी छोटी, मतलब अगर आप ज्यादा चटकारे आपको आते हैं, आपके चटोरपंथी की वजह से आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। अगर हम यात्राओं की बात करते हैं, ट्रिप ट्रैवलिंग की बात करते हैं, तो छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है, कुछ रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, और आपको छोटी मोटी यात्राओं से काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हम बात कर लें कि कितने परसेंटेज आपका भाग्य साथ देगा, तो इस महीने में, ये महीना आपके लिए 80 से 85% आपके लिए फेवरेबल, आपका भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी और सही टाइम पे सही निर्णय लेकर के अपने काम को अंजाम देना होगा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको इस पूरे महीने में हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेते रहने चाहिए। मंगलवार शनिवार को जो है हनुमान जी के मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को, जैसे अक्सर मंगलवार के उपाय में कहा जाता है मसूर की दाल, गुड़, इन चीजों का दान करें। तो ये आप जो दान कर रहे हैं वो अगर किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। घर से निकलते समय हमेशा अपने माता पिता के पैर छूकर निकले, आपके लिए हर दिन बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। कुल मिलाकर अगस्त 2026 मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई मतलब नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपके फाइनेंस में काफी अच्छा ग्रोथ होगा, आपके कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होगा। आपको बस पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन में रहना है और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो आपके लिए ये महीना बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। इस महीने की अगर हम
शुभ दिनों की बात कर लेते हैं। तो आपके लिए शुभ दिन, आपके लिए फेवरेबल डेज, गुड डेज आपके कौन से रहेंगे? महीने की शुरुआत 3, 4, 8, 9, 14, 18, 21, 24, 27 और 30, ये आपके लिए सभी फेवरेबल डेट्स हैं। इनमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय ले सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा सकते हैं, किसी से कोई अहम बातचीत करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सावधान रहने वाले दिन हैं, बैड डेज कहेंगे हम या फिर केयरफुल डेज कहेंगे, तो वो इस महीने में बहुत ज्यादा नहीं है। मात्र 6 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है, 6, 11, 16, 20, 25 और 29। इन दिनों में आपको गुस्से से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, कंट्रोवर्सी से बचे रहें, आप वाद विवाद ना करें। कोई भी बड़ा पैसों से रिलेटेड कोई भी बड़ा आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, डिसीजन आपको अपने पेंडिंग रखनी चाहिए। कोई भी आप डॉक्यूमेंट अगर साइन करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सारे पेपर्स पढ़ लें, उसके बाद ही साइन करें। गाड़ी बहुत धीरे चलाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, स्ट्रेस से दूर रहें, सिर दर्द जैसी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। इस महीने में अगर आप शेयर मार्केट की दृष्टि से देखें तो शेयर मार्केट में मैं हमेशा ही कहती हूँ, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिंग जैसे जुड़े जो भी आपके काम हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको काफी पेशेंस रख के काम करना चाहिए। महीने की शुरुआत में शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर ही ट्रेडिंग करें, वरना फिर ट्रेडिंग से बचे रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। महीने के बीच में, मिड में जो है काफी अच्छे अवसर हैं, लेकिन इसमें भी निवेश आप जो भी इन्वेस्ट करें वो पूरी तरीके से रिसर्च करके करें। सडनली ऐसे जोखिम उठाकर कोई भी रिसर्च आपको करना ठीक नहीं रहेगा। शेयर मार्केट के लिए जो अच्छे दिन हैं वो आप नोट कर लीजिए प्लीज, 8, 9, 18, 21, 24 और 27, ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। इनमें आप पेनी शेयर्स का भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फायदेमंद रहता है। इसके अलावा जिन दिनों में आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना है, कोई निवेश नहीं करना, कुछ बेचना भी नहीं है, वो है 6, 16, 20 और 29। इन दिनों में आप शेयर मार्केट से दूर रहिए। ओवरऑल इस महीने का लेखा जोखा मैंने आपको पूरा बता दिया है। आपको इस महीने में 15 अगस्त है, आपको आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 28 अगस्त को पूर्णिमा है, जो कि राखी जिस दिन बांधेंगे हम भाई बहनों के पवित्र प्यार का, उनके मजबूती का, विश्वास का एक अच्छा त्योहार है, जिसको आप 28 अगस्त को मना सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चतुर्थी, प्रदोष और अमावस्या। इन दिनों में आपको चतुर्थी वाले दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। 2 अगस्त को चतुर्थी होगी, संकष्टी चतुर्थी जिसको बोलते हैं, कृष्ण पक्ष की, वो 2 अगस्त को है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें भोग लगाइए, लड्डू का, मोतीचूर के लड्डू हुए, तो आपको गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। प्रदोष व्रत जो है 5 अगस्त का है, कृष्ण पक्ष में। प्रदोष वाले दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना हमेशा ही लाभदायक रहता है। शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 28 अगस्त को है, तो इस दिन शुक्रवार है, इस दिन भी, इसी दिन रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, तो आप सुबह महादेव के मंदिर में जल चढ़ाइए, भाई बहन के अच्छे अपने रिश्ते को मजबूती के लिए महादेव से प्रार्थना कीजिए। विनायक चतुर्थी जो है शुक्ल पक्ष की, वो 17 अगस्त को सोमवार वाले दिन पड़ रही है। सोमवार गणेश जी के पिताजी का दिन है, और उस दिन चतुर्थी का पढ़ना, पिता पुत्र दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस दिन आप जो है महादेव के मंदिर में भी जाएं और गणेश जी से भी प्रार्थना कीजिए। 13 अगस्त को अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करना के बहुत सारे लाभ मैं हर बार बताती हूँ। ये सारे डेट्स आप जो है कैलेंडर पर मार्क करके रखें, अपने शेड्यूल में इसको प्लान करें, और आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपको नुकसान होने से काफी आप बच जाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो से रिलेट करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। किसी नोन वाले के साथ, मेष राशि वाले के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा।
धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सूर्य जो है सिंह राशि में है, तो आपके आत्मविश्वास में और परिवार पर काफी फोकस रहने वाला है। चंद्रमा पूरे महीने विभिन्न राशियों में गोचर करते रहेंगे, तो आपके थोड़े से मूड स्विंग्स होते रहेंगे। बुध जो है ये कर्क राशि में रहेंगे। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन और बिजनेस डील्स में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। बुध एक तो वक्री चाल में चल रहे हैं, तो जब बुध का काम होता है वाणी का, कम्युनिकेशन का, बिजनेस का, इसमें आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। शुक्र कन्या राशि में रहेंगे, तो प्रेम, क्रिएटिविटी और सुख में काफी अच्छी वृद्धि करेंगे, काफी अच्छा सुधार लाएंगे, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप काफी अच्छे इंप्रूव होने वाले हैं। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, तो धन और वाणी पे आपके फाइनेंस में और आपके कम्युनिकेशन से जुड़े मामलों में काफी ज्यादा आप एक्टिव रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आपको जो है ना घर और प्रॉपर्टी, पारिवारिक विस्तार, यानी कि परिवार में किसी नए व्यक्ति के आने की संभावना भी हो सकती है। शनि मेष राशि में वक्री प्रभाव देंगे, आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत होगी और कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं वीक वाइज। हर हफ्ते में, जैसे पहला हफ्ता आपका कैसा रहेगा 1 तारीख से लेकर तो 7 तारीख तक, अगर हम जानने की कोशिश करें कैसा रहेगा आपका करियर वाइज, कैसा रहेगा, तो ऑफिस में आपको कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, यानी कि आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट भी हो सकता है। सीनियर्स, आपके जो भी सीनियर्स लोग हैं वो आपको काफी एक्नॉलेज करेंगे, आपके काम से बड़े इंप्रेस रहेंगे, इसलिए आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन के चांसेस नजर आते हैं। अगर हम बिजनेस की बात कर लेते हैं तो इस हफ्ते में आपके कोई नए क्लाइंट मिल सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई नए कस्टमर जुड़ सकते हैं। मार्केटिंग में डिजिटल बिजनेस वालों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, पुराने क्लाइंट भी आपके लौट कर आते हुए नजर आते हैं। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो इस महीने में रुका अटका आपका जो भी फंड है, फाइनेंस है, रुका अटका पैसा है, वो फटाफट आपको मिलता हुआ नजर आता है। हेल्थ की दृष्टि से बात करें तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है और नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। ये आपके वक्री शनि का प्रभाव भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, योगा प्राणायाम करते रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो सिंगल लोग, जो भी सिंगल हैं अभी, उन लोगों के जीवन में कोई ना कोई नया पार्टनर आ सकता है। अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं तो शादी के योग, मतलब शादी की डेट निकल सकती है, उसके बारे में बातचीत हो सकती है। आपकी शादी तो नहीं हो सकती, अभी देव 4 महीने के लिए सोए हुए हैं, तो ऐसे दिनों में कोई भी शादी के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं होता है, तो लेकिन आपकी शादी की बातचीत आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको जो है ना थोड़ा सा इस चीज में ध्यान रखना है, क्योंकि लिए बुध का थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करते हुए अपने पार्टनर के साथ विशेष ध्यान रखना है, बहसबाजी से दूर रहना है। अगर हम दूसरे हफ्ते की बात कर लेते हैं 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक की, तो आपको इस हफ्ते में भी करियर में प्रमोशन मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों को नई नौकरी भी मिल सकती है। बिजनेस में आप विस्तार कर सकते हैं, पार्टनरशिप के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई और ब्रांच खोलना चाहते हैं अपनी ही कोई कंपनी का या कोई जॉइंट वेंचर, तो वो उसके लिए भी कोई प्लानिंग आप शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छा टाइम रहेगा। और जो लोग स्टूडेंट है उन लोगों का कंसंट्रेशन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस हफ्ते में ना ट्रैवलिंग से भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है। तीसरे हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो ये हफ्ता, ये वाला वीक 15 से 21 थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट देगा आपको, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी सुख, कभी दुख, इस तरीके से रहेगा। खर्चे आपके इस हफ्ते में बढ़ सकते हैं। हेल्थ में एसिडिटी, स्ट्रेस, माइग्रेन, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में बैलेंस लाने की आवश्यकता है, कम बोलें, ईगो से बहुत दूर रहें, ग्राउंडेड रहें, चुप रहें, तो आपकी लव लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। थोड़ा सा सतर्कता, सावधानी वाला है तीसरा हफ्ता। 15 से 21 तारीख के बीच में आपको विशेष सावधानी रखनी है अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में। चौथे हफ्ते की बात कर लेते हैं हम 22 से लेकर 31 अगस्त तक। महीने का ये सबसे अच्छा टाइम रहने वाला है आपका। इसमें आपको काफी अच्छे
बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है, बम्पर लॉटरी लग सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है, फैमिली का भी पूरा पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ अच्छे आपको गुड न्यूज मिल सकती है, यानी कि उसके लिए कोई अच्छा बायर मिल सकता है, और परचेस करना चाहते तो वो बहुत सही दामों पे भी मिल सकती है। बिजनेस की बात करें तो अगस्त 2026 बिजनेस वालों के लिए बहुत ही बढ़िया महीना, बहुत ही बेस्ट अच्छा महीना साबित होने वाला है। नए क्लाइंट मिल सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस वालों की तो सेल बढ़ सकती है, बहुत अच्छा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग, आईटी, ई कॉमर्स, फैशन, ब्यूटी, रियल एस्टेट, लग्जरी प्रोडक्ट्स, इन सभी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ होती नजर आती है। नई पार्टनरशिप करने के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो एग्रीमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर जॉब की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशन के योग हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकती है, नई कंपनी से कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी बहुत पॉजिटिव टाइम है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए इस महीने में ये सलाह दी जाएगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा आपको, यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। इंट्राडे में मैं हमेशा कहती हूँ ना पड़े, क्योंकि लिए बहुत रिस्क होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है, तो आप अपनी रिसर्च कर ही करें, बिना रिसर्च करे कोई भी बड़ा रिस्क आपको लेने से बचना चाहिए। बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा जैसे सेक्टर में आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन फिर भी रिसर्च कर ही निवेश करना ठीक रहेगा। स्टूडेंट की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फोकस बढ़ेगा आपका। हायर एजुकेशन वालों लोगों के लिए भी, जो लोग भी हायर एजुकेशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल टाइम है, उनका फेवरेबल टाइम है। अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो सिंगल्स को कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, जैसे मैंने बताया आपको कि आपके जीवन में कोई नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। और अपने आप रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करने का, घूमने जाने का मौका भी आपका बन सकता है। हेल्थ की दृष्टि से आपको पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, नींद पूरी कर लेनी चाहिए, बाहर के खाने से बहुत ज्यादा परहेज करने की आवश्यकता है। मेडिटेशन का सहारा आप लोग लेते रहेंगे तो आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में चार चांद लग सकते हैं। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो बिजनेस ट्रैवलिंग आपकी काफी सफल रहेगी। फैमिली ट्रिप भी हो सकती है इन दिनों में, और विदेश यात्रा से भी कुछ न कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव योग बनते नजर आ रहे हैं। विदेश घूमने जा भी सकते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, और या बसने जाना चाहते हैं, वो भी सपना पूरा हो सकता है। बात कर लेते हैं हम आपके लिए बहुत ही अच्छे सेफ डेज की, गुड डेज की, आपके लिए फेवरेबल डेज की। तो वो हैं 4, 6, 10, 14, 18, 22, 27 और 30 अगस्त। ये दिन आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहने वाले हैं। किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है तो वो है 8, 13, 20, 25 और 29। ये मात्र 5 दिन आप विशेष सावधानी रखेंगे तो आपके होने वाले नुकसान से आप बच पाएंगे। इस महीने के अगर लकी नंबर आपको मैं बताऊं तो आपके लिए वो होंगे 6 और 9, यानी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। लकी कलर की अगर हम बात कर लेते हैं तो व्हाइट, ग्रीन, स्काई ब्लू, ये आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। लकी डायरेक्शन आपके लिए साउथ ईस्ट रहने वाली है। आपको इस महीने में उपाय क्या करना होगा? शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद मिठाई का दान करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इस महीने में 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और साथ ही में 28 अगस्त को जो है रक्षाबंधन है, राखी पूर्णिमा है। भाई बहन के प्रेम का, उनके एक दूसरे के लिए समर्पण का, एक दूसरे का साथ निभाने का एक बहुत ही अच्छा त्योहार है, जिसको बहुत प्रेम से, खुशी से मनाइए, आदर सम्मान कीजिए इस रिश्ते का, और समय समय पर भाई बहन एक दूसरे का साथ निभाते रहें, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ मैं आपके लिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर अभी तक आपने
मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और वृषभ राशि वाले जातकों को आप किसी को जानते तो उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। लाइक शेयर और कमेंट करने से मेरा उत्साह काफी बढ़ता है, तो लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात कर लेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। मिथुन राशि का अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं आपकी अगस्त में क्या प्लैनेटरी पोजीशन रहने वाली है। बुध जो कि आपके लग्नेश हैं, वो महीने के स्टार्टिंग में आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे, लगभग 22 अगस्त तक रहेंगे और इसके बाद फिर वो आपके थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे लगभग 17 अगस्त तक। मिथुन में जैसे अगस्त में बुध और सूर्य 17 अगस्त 22 अगस्त तक दोनों एक साथ रहेंगे, तो आपका बुध आदित्य योग भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस अवधि में आपको इस डेट्स तक आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। सूर्य 17 अगस्त तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, उसके बाद वो तृतीय भाव में चले जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपका बुध और सूर्य एक साथ ही चलेंगे सेकंड और थर्ड हाउस में, तो आपको डेफिनेटली मान सम्मान जरूर मिल सकता है। शुक्र प्रेम भोग विलास के ग्रह जो हैं, ये आपके थर्ड हाउस में ही रहेंगे मैक्सिमम टाइम तक, जिससे आपको जो है ना छोटी छोटी यात्राओं से काफी लाभ होता रहेगा। मंगल जो है पूरे महीने आपके फोर्थ हाउस में एक्टिवेट रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्प पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने मतलब गाड़ी चलाते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सेकेंड हाउस में ही रहेंगे, तो आपको अपने कम्युनिकेशन के लिए, परिवार के लिए, अपने बोलचाल के लिए काफी शुभ स्थिति मानी जाएगी आपके लिए। शनि पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव यानी कि हमारा कर्म स्थान होता है, वहां से हम अपने काम करियर सब चीज को देखते हैं। तो करियर में, प्रोफेशन में आपको काफी अच्छी मेहनत का फल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत करते रहें, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। राहु जो है आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे भाग्य में जुड़े मामलों में कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपको हो सकते हैं या फिर देखने को मिल सकते हैं। केतु जो है आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से आपको बातचीत करते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, कहीं पर मतभेद हो सकते हैं। ये आपका पूरा अगस्त महीने का मिथुन राशि वालों का प्लैनेटरी चार्ट है। अब पूरा महीना आपका इसी प्लैनेटरी चार्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। आपको रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे जैसा आपका प्लैनेटरी चार्ट है। पहले हफ्ते की अगर हम बात कर ले तो महीने की शुरुआत काफी अच्छी होगी। फाइनेंस की दृष्टि से आपके रुके अटके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। फैमिली में कोई अच्छा गुड न्यूज भी आ सकती है। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आपको खान पान पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट या फिर गले से थ्रोट इन्फेक्शन या एसिडिटी या डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर के साथ बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर हो सकती है, पर बातचीत करते में विशेष ध्यान रखें। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपको अपने स्पाउस का सपोर्ट मिलता रहेगा। बिजनेस की अगर बात कर लें तो नए क्लाइंट बनने का, मिलने का अच्छा खासा योग है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो पहले हफ्ते के 4, 5 और 6 ये आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं। इन डेट्स में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो हैं, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी जो करते हैं, उन लोगों का फोकस बढ़ेगा। और अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एग्जाम्स के लिए जाते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलता रहेगा। सेकेंड वीक की बात करें, दूसरा हफ्ता यानी कि 8 अगस्त से लेकर के तो 14 अगस्त तक की अगर हम बात करते हैं, तो ये हफ्ता काफी मेहनत करवाने वाला है आपसे। खर्चे भी बढ़ सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा स्ट्रेस, नींद कमी होना, इन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेडिटेशन का सहारा लेते रहेंगे, सब चीज सही रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपको लेने से अवॉइड करना होगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो छोटी छोटी बातों पर आपको बहस नहीं करनी है। जॉब में कोई नई जिम्मेदारी, प्रमोशन आपको मिल सकता है। बिजनेस की दृष्टि से देखें
तो अगर आप कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो 11, 12, 13 अगस्त ये बेहतर दिन है आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करके जरूर चलिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अगर हम तीसरे हफ्ते की बात कर लें 15 अगस्त से 21 अगस्त तक, 17 अगस्त के बाद सूर्य तृतीय भाव में यानी कि आपके थर्ड हाउस में आएंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस में काफी अच्छी बढ़ोतरी नजर आएगी। साथ ही में बुध भी रहेंगे, 2-3 दिन बाद बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। अगेन बुध आदित्य योग का निर्माण आपका पूरे महीने भर चलता रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आप काफी खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जा तो आपकी बढ़ेगी, एनर्जी तो बढ़ेगी, बट ब्लड प्रेशर वगैरह की अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा उसको आप ध्यान दीजिएगा और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है आपको। लव रिलेशनशिप में कोई नया प्रपोजल आ सकता है, नए प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपके संबंधों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो सब मतलब सही हो करके आपका संबंध काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब की बात करें तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनते नजर आ रहे हैं। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। बिजनेस के लिए मार्केटिंग और नेटवर्किंग से आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इस हफ्ते में अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो 18, 19, 20 ये अच्छे दिन हैं आपके लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये अगर आप शॉर्ट पेनी शेयर्स में किस्मत आजमाते हैं तो वो थोड़ा रिस्की रहेगा, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा ही फायदा करेगा। अगर आपकी कोई वर्क से रिलेटेड ट्रैवलिंग है तो वो डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल रहेगी, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर हम चौथे हफ्ते की बात कर लें 22 से 31 अगस्त तक की, तो 22 से 31 अगस्त में आपको 22 अगस्त को बुध आपके लग्नेश जो हैं वो थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा मजबूत होगा। हेल्थ आपकी सो ठीक ठाक रहेगी। लव रिलेशनशिप में आपके काफी अच्छी स्वीटनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में काफी अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा, फैमिलियर एटमॉस्फेयर रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बिजनेस के लिए कोई आप इस टाइम में अच्छा विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंडेशन कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट के लिए 25, 27, 28 ये दिन ठीक रहेंगे, लेकिन 30 और 31 तारीख से आपको बचना चाहिए। कोई भी शेयर मार्केट में बड़ा जोखिम ना लें, यह आपको नुकसान दे सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते नजर आ रहे हैं। पूरे महीने में ओवरऑल देखा जाए तो आपको अच्छा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छे आपको बचत करने के भी मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। करियर की दृष्टि से आपको जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट्स मिलता रहेगा। बिजनेस में आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, विस्तार दे पाएंगे। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो जैसे पेट से रिलेटेड स्ट्रेस, बीपी, इन सब चीजों की समस्या रह सकती है, ध्यान रखिएगा। लव लाइफ में रिश्तों में काफी अच्छी मजबूती, स्टेबिलिटी आती नजर आती है। मैरिड लाइफ में आपको आपके स्पाउस का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है और छोटी मोटी यात्राओं से आपको काफी हद तक लाभ होता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट के लिए वीक वाइज मैंने सभी डेट्स बताए हैं, फिर से एक बार मैं बताती हूँ, आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं। 4, 5, 6, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 27 और 28 ये ऐसे दिन हैं जिनके ऊपर आप पूरा रिसर्च करें और उसके बाद ही कुछ भी इन्वेस्ट करें। अन्यथा अगर आप बिना रिसर्च के ऐसे ही कर देते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आपको विशेष ध्यान देने वाले दिन ये हैं 2, 9, 16, 24, 30, 31। इन दिनों में आपको कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन दिनों में अगर आपकी कोर्ट की डेट पड़ती लिटिगेशन सी उसको भी आप आगे पीछे करके अपने फेवरेबल डेज में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए इन दिनों में। अगर हम अगस्त में बात करें, संकष्टी चतुर्थी जो है कि 2 अगस्त को है, रक्षाबंधन 28 अगस्त को है, प्रदोष 11 अगस्त और 26 अगस्त को पड़ेगा, अमावस्या 13 अगस्त को पड़ेगी।
चतुर्थी का फास्ट जो लोग करना चाहते हैं वो फास्ट करें, गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंगणपते नमः का जाप करें, गणपति त्रशीष का पाठ करें, प्रदोष वाले दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिए। 28 अगस्त को भाई बहन के प्रेम का, मजबूती का, एक दूसरे के साथ निभाने का एक बहुत अच्छा पर्व है रक्षाबंधन, जिसको आप सभी लोग बहुत प्रेम और सौहार्द से मनाइएगा। उस रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में 15 अगस्त भी पड़ रहा है, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो भी मैंने डेट्स बताई हैं उनको आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को, अगर आप और भी किसी मिथुन राशि वाले जातक को जानते हैं तो उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल की मदद, रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। छोटे छोटे उपाय मैं शॉर्ट्स के जरिए बताती रहती हूँ, उनको देखकर अपना प्यार जताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कर्क राशि के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सभी ग्रहों की स्थिति समझ आ पाएगी। और एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी डेट्स, सेफ डेज, केयरफुल डेट्स बताती हूँ, या फिर आप जिनमें रिस्क ले सकते हैं, जो आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं, उन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और अपने महीने के शेड्यूल में उसको प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए महीने के शुरुआत में सूर्य जो है काफी आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे और फिर उसके बाद तीसरे भाव में आप प्रभाव डालेंगे। बुध जो है आपके फाइनेंस, कम्युनिकेशन और बिजनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शुक्र रिश्तों और सुख सुविधाओं के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देते हुए नजर आते हैं। वहीं पर मंगल आपकी काफी एनर्जी को बढ़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ ही में आपको गुस्से पर कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य और आपके करियर को इनहेंस करेंगे, धीरे धीरे प्रगति की ओर लेकर के जाएंगे। शनि आपको डिसिप्लिन और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। राहु केतु अचानक बदलाव के कारक हैं, इसलिए नए अवसर आपको मिल सकते हैं, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं पहला हफ्ता 1 तारीख से लेकर तो 7 तारीख तक कैसा रहने वाला है। रुके अटके आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। पुराने आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे आपको काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकता है। आपकी फैमिली का भी आपको पूरा सपोर्ट नजर आता है। खर्चों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। दूसरा हफ्ता अगर हम बात कर लेते हैं 8 से लेकर 14 तारीख तक के लिए, आपको कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। नौकरी में आपको पद, आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकता है। आपको आपकी जॉब के वर्क प्लेस पर, आपके जहां भी आप काम करते हैं, आपके सीनियर अधिकारी आपको काफी एक्नॉलेज करेंगे तो अवार्ड भी मिल सकता है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी काफी अच्छी मजबूत होती हुई नजर आती है। कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आती है। तीसरा हफ्ता अगर हम बात कर लेते हैं 15 तारीख से 21 तारीख तक, आपके कॉन्फिडेंस में काफी बढ़ोतरी होगी। कोई नई प्लानिंग आप शुरू कर सकते हैं। न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आपका हो सकता है। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलता रहेगा। और कोई अगर पुराना डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी आपका खत्म हो सकता है। चौथे हफ्ते की बात कर लें 22 से 31 अगस्त तक, तो ये महीने का सबसे बेस्ट टाइम रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। इसमें आपके हाथ में कोई बहुत अच्छा बड़ा फाइनेंस हाथ आ सकता है, कोई जैकपॉट लग सकता है। परिवार में काफी अच्छा खुशी का माहौल रह सकता है। करियर में काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आती है। करियर और नौकरी की बात करें तो प्रमोशन या कोई नई आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई नई जिम्मेदारी मिलने के काफी अच्छे योग हैं। तो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। जो लोग इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं उनको भी काफी अच्छी सफलता मिलने की संभावना है।
गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयार करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है, तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचने की आवश्यकता है। नौकरी बदलने का जो लोग भी सोच रहे हैं वो महीने के सेकेंड हाफ में यानी कि 15 अगस्त के बाद वो उनके लिए फेवरेबल टाइम रहेगा। आपका लकी समय जो है 16 अगस्त के बाद शुरू होगा। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो नए क्लाइंट मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखने की आवश्यकता है। ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है। मार्केटिंग में और बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके पुराने क्लाइंट लौट कर आ सकते हैं, नए क्लाइंट बन सकते हैं, तो अपने बिजनेस पर पूरा फोकस कीजिए। फाइनेंस की बात करते हैं हम, अगर आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, रुका अटका पैसा आपको मिल सकता है। तो अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा। 4 लोगों से बात कर आपके कोई मेंटोर हो उनसे पूछ के कीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी के कामों में जो लोग रियल एस्टेट के काम करते हैं उन लोगों को काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने के लास्ट वीक में आपकी काफी अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ होती नजर आ रही है, काफी अच्छी स्थिति बन जाएगी। शेयर मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फायदेमंद रहता है। और किसी की सुनी सुनाई ट्रेडिंग की अगर कोई टिप मिलती है तो उस पर बिल्कुल भी ना जाएं, रिस्क हो सकता है। अगर आप पूरा रिसर्च करके इन्वेस्ट करें तो ही अच्छा रहेगा। 18 अगस्त के बाद आपके लिए थोड़े से फेवरेबल डेज होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमबीए, नीट, जी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने अभी तक जो मेहनत की है उन सभी का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आता है। आपका फोकस बढ़ेगा। अगर आपने पुराने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना रखे हैं तो उनको अभी फिर से निकालिए, मेमोराइज कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप ही तैयारी कीजिए मॉक टेस्ट देने की, जिससे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहे। और महीने के लास्ट में स्टूडेंट के लिए बहुत फेवरेबल डेट्स हैं, तो बी पॉजिटिव और बी फोकस्ड। जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए कहीं पर सोच रहे हैं एडमिशन लेने की, उनके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है, तो आपको गुड न्यूज मिल सकती है। विदेश में जाकर पढ़ने वालों का सपना पूरा हो सकता है। विदेश में जाकर नौकरी करने की इच्छा हो, बसने की इच्छा हो, तो उन लोगों का ये सपना पूरा हो सकता है। लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी कोई न कोई नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, तो जो लोग सिंगल हैं वो लोग रेडी रहें, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें। अगर आपका कोई रिलेशनशिप टूट रहा था या उसमें बहुत ज्यादा अप डाउन, ऑन एंड ऑफ स्थिति हो रही थी, ब्रेकअप पैचअप हो रहा था, तो वो गलत फहमियां भी दूर होने का समय अच्छा है। अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दीजिए और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। अगर मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो आपको आपके स्पाउस से, मेल हो या फीमेल हो, उनसे पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। घर में काफी अच्छा हेल्दी, खुशियों भरा माहौल रहेगा। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचिएगा। और आपकी कोई फैमिली के साथ अच्छी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है, जहां पर आप कोई अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नए रिश्तों की बात करें, जो लोग भी विवाह योग हैं, कर्क राशि वाले लड़के लड़कियां, उन लोगों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल आपको मिल सकता है, रिश्ता भी तय हो सकता है। परिवार, अगर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, लंबे समय से रिलेशनशिप में है और अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, तो अगर आप इस महीने में प्रपोजल अपने घर वालों के सामने रखते हैं तो आपको उनका वैलिडेशन भी मिल सकता है, उनकी स्वीकृति मिल सकती है। हेल्थ की बात करें तो पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, गैस, एसिडिटी, तो इन सब चीजों से बचे रहिए। घर का खाना खाइए, नींद पूरी लेने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते रहें, मेडिटेशन का सहारा लें, योग प्राणायाम करें, उससे स्ट्रेस से आप बचे रहेंगे। बाहर के खाने से भी बचे रहिए, रेनी सीजन है, बहुत जल्दी
पेट गड़बड़ होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम ट्रैवलिंग की बात कर लेते हैं तो छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। अगर ज्यादा लंबी यात्राएं कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए। एकदम से उठ के मत चले जाइएगा, दिक्कतें आ सकती है। बिजनेस और जॉब से रिलेटेड कुछ ट्रैवलिंग है तो वो सफल रहेंगी। इन बिटवीन इस महीने में आपकी कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। मंदिर के दर्शन, धार्मिक स्थल पर आपका जाना हो सकता है। थोड़े से आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पूजा पाठ की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, उससे मानसिक शांति भी मिलेगी। अगर हम आपकी फैमिली की बात करते हैं तो आपके पेरेंट्स का, माता पिता का, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। घर में कोई अच्छा शुभ कार्य भी हो सकता है। और अगर आपके भाई बहनों के साथ संबंध कहीं खटपट हो रखे थे, खटास आ रखी थी, वो भी सुधर कर मजबूती की तरफ बढ़ सकते हैं। हर सोमवार को आपको भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। उपायों के तौर पर ओम नमः शिवाय का चैंट करना शुरू कर दीजिए। इस महीने से सावन भी शुरू हो रहा है। 13 अगस्त से चावल, दूध या सफेद वस्तुओं का दान करते रहिए। सोमवार को गरीबों को भोजन कराते रहिए, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस महीने में अगर मैं बात कर लूं आपके लिए लकी रंग कौन से होने चाहिए, लकी रंग होंगे आपके सफेद और क्रीम, और लकी नंबर होंगे आपकी 2 और 7। अगर लकी दिन की बात करते हैं हम तो सोमवार और गुरुवार यानी कि मंडे और थर्सडे आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो तो इन दिनों में आप कर सकते हैं। सेफ डेज की अगर मैं बात कर लूं शेयर मार्केट की दृष्टि से तो 3 से 6, 16 से 20, 24 से 28 ये दिन आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आप शेयर मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जिन तारीखों पर आपको विशेष ध्यान रखना है वो है 8, 12, 21, 23, 29 और 31। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ट्रेडिंग से बचे रहिए। करते भी हैं तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस महीने में 2 अगस्त रविवार को जो है संकष्टी चतुर्थी पड़ती है। जो लोग फास्ट करते हैं उन लोगों के लिए ये डेट्स काफी मैटर करती हैं। 10 अगस्त सोमवार को प्रदोष पड़ रहा है। चतुर्थी वाले दिन आप गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गं गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने। इससे आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। प्रदोष व्रत, जिस दिन प्रदोष होता है उस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, उससे आपको काफी अच्छी मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक स्थिरता मिलेगी। 16 अगस्त को विनायक चतुर्थी है शुक्ल पक्ष की। इस दिन भी आप गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। 25 अगस्त को भौम प्रदोष है, तो भौम प्रदोष वाले दिन जिनको भी जमीन से जुड़ी समस्याएं हैं, कर्ज बहुत हो गया है, वो उस दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक जरूर करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। 12 अगस्त को बुधवार के दिन अमावस्या है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते पानी में नारियल प्रवाहित कर दीजिएगा, इससे भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा। 28 अगस्त को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक, भाई बहन के विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन है, जिसको आप बड़े प्रेम और सौहार्द से मनाइएगा। देश के हर कोने से देखने वाले मेरे सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को इस स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर कर्क राशि वाले किसी को आप जानते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। धनु लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। धनु लग्न के लॉर्ड जो है आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपके लॉर्ड जो है देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने में आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाएंगे।
उनकी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव आपके अष्टम, नवम और दशम यानी कि 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस। अष्टम भाव कष्ट का कहलाता है, रहस्यमय चीजों का कहलाता है। नवम भाव भाग्य का कहलाता है और दशम भाव आपके कर्म का कहलाता है। तो इन बड़े ग्रहों का, सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीन बड़े ग्रहों का असर आपके इन तीनों भावों पर पड़ेगा। तो ये आपके काफी तेजी से एक्टिवेट होंगे। तो इसके लिए आपको जीवन में क्या क्या इस महीने में बदलाव करने होंगे और क्या क्या आपके लिए सपोर्ट मिलेगा, इस विषय पे हम बात कर लेते हैं। जैसे इस महीने में आप कर्म भाव पर भी पड़ेगा असर, तो आपके करियर में बदलाव हो सकता है, आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिल सकता है, विदेश से सपोर्ट मिल सकता है, कोई लंबी यात्रा हो सकती है, हायर एजुकेशन में भी आपको इसमें काफी सपोर्ट मिलेगा, संतान से जुड़ी आपकी कोई अच्छी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है और शादी ब्याह के मामलों में बहुत अहम इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप ले सकते हैं। ओवरऑल जो है जुलाई 2026 में धनु लग्न वालों के लिए मेहनत का परिणाम काफी अच्छा मिलने वाला है। ये महीना आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। जो पिछले कई महीनों से आपके रुके अटके काम थे या कुछ बातें, कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसी चीजें थी जो आगे नहीं हो रही थी, स्टक हो रखी थी, उन सब को भाग्य का साथ मिलेगा। तो आपको इस पूरे महीने में बहुत एक्टिव रहना है, बिल्कुल भी आलस, लथार्जिकनेस नहीं रखनी है, नहीं तो इससे आप नुकसान कर लेंगे। आपको ओवरऑल ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका रिजल्ट, पिछले कुछ दिनों का भी रिजल्ट मिलेगा और अभी करंट में भी आप करते हैं तो ये दिन भी आपके लिए, पूरा महीना बहुत अच्छा जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं केयरफुल डेज की, यानी कि इस महीने के कौन से आपके शुभ दिन होंगे और किन दिनों में आपको सावधानी रखनी होगी। तो इस महीने में सावधानी रखने के लिए सिर्फ 5 दिन मैं आपको बताऊंगी, जिन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वो है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 28 जुलाई। इनको आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए बड़ा बड़ा, ये आपके केयरफुल डेज में इनकी काउंटिंग होगी। और आपके लिए जो शुभ दिन है वो बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल सभी दिन बहुत बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी जो शुभ दिन कहे जाएंगे, सेफ डेज जो कहे जाएंगे, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 20, 23, 27 और 30 जुलाई, ये इतने सारे दिन आपके शुभ दिन में आएंगे। सेफ डेज और केयरफुल रहने की डेट्स बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में वीक वाइज कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये पहला हफ्ता जुलाई महीने का आपका कैसा रहेगा। इसमें करियर और नौकरी की दृष्टि से देखें तो आपको नए अवसर मिलेंगे। इस महीने में जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं उनको कोई ना कोई अच्छा इंटरव्यू पॉजिटिव वे में आपका जा सकता है, जिससे कि आपको जॉब मिल सकती है और करियर में आपकी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। ऑफिस में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहां पर आपके सीनियर्स जो हैं उनसे आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस की दृष्टि से देखें तो बिजनेस में आपके नए क्लाइंट भी बन सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो लोग भी करते हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए इस वीक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम पढ़ते हैं, तो आपको काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। आपका फोकस भी इन दिनों में काफी अच्छा रहेगा। और अगर हेल्थ की दृष्टि से हम बात करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती है, एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो आपको बाहर खाने से बचना चाहिए। अगर हम लव लाइफ या फिर आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, शादी शुदा जिंदगी की बात करते हैं तो आपके स्पाउस के साथ आपके बहुत अच्छे टर्म्स रहेंगे, अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छे विवाहिक रिश्ते, यानी कि आपके लिए कोई अच्छे रिश्ते मिलने की भी संभावनाएं नजर आती है। तो इस हफ्ते के जो दिन मैंने बताए हैं, फर्स्ट वीक के 2, 3, 5 और 6 जुलाई, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। दूसरा हफ्ता 8 जुलाई से 14 जुलाई तक की अगर हम बात करते हैं
तो ये आपको जो है ना फाइनेंशियल दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कहीं इसमें सेकेंड वीक में आपको आपका कोई रुका अटका पैसा भी मिल सकता है, और अगर आपने कोई पुराना इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां से भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट आ सकता है। शेयर मार्केट में जो लोग बहुत ज्यादा अपनी कमांड रखते हैं, होल्ड रखते हैं, तो उसके उन लोगों के लिए आप मतलब किसी एजुकेटेड शेयर मार्केट वाले व्यक्ति से पूछकर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा। बिना रिसर्च करे आप कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट ना करें, इस चीज की मैं सलाह दूंगी। और इस सेकेंड हफ्ते में आपको ट्रांसफर का कोई अच्छा योग नजर आता है, मतलब ट्रांसफर होने की चर्चा भी हो सकती है। बच्चों के लिए, अगर स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश अगर पढ़ने जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है आपका, वो सपना पूरा हो सकता है। वह बच्चों की तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इस महीने में आपको थोड़ा सा 10 और 11 जुलाई को ध्यान रखना है, किसी से बहस नहीं करनी है। थोड़ा सा स्ट्रेस आपको आ सकता है, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी होना, नींद नहीं आना, स्लीपलेस नाइट, इन सब चीजों को आपको सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं हम तीसरे हफ्ते की। तीसरा हफ्ता यानी कि 15 जुलाई से 21 जुलाई तक, ये आपको जो है ना अपने रिलेशनशिप पे फोकस करने का टाइम मैं इसको कहूंगी। मतलब चाहे भाई बहन से हो, माता पिता से हो, पति पत्नी का हो, या लव रिलेशनशिप में हो, आपको जरा सा अपने रिश्तों की तरफ भी आपको फोकस देना पड़ेगा। समझदारी के साथ थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें आगे चल के दिक्कत आ जाएंगी। अगर विवाह योग की बात करते हैं, तो जो लोग भी विवाह के योग्य हैं, तो उनके लिए ये रिश्ता पक्का होने का टाइम हो सकता है। मतलब रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है, तो आप जरूर इस पे आगे विचार करें, और अगर बातचीत चल रही है तो उस बातचीत को आगे बढ़ाएं। लव रिलेशनशिप में काफी गंभीर आपकी बातचीत हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप कोई नया पार्टनरशिप या नई कोई डील करना चाहते हैं, तो उसके पेपर्स को आपको बहुत अच्छे से जांचना चाहिए इस टाइम पे। अगर तीसरे हफ्ते में हम हेल्थ की बात करते हैं, तो आपको स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस की वजह से जो लोग भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको योगा मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो बहुत इसमें लाभ मिलेगा, नींद आएगी सुकून से, आपके निर्णय भी सही जाएंगे। और जॉब वाले लोगों के लिए प्रमोशन इंक्रीमेंट का भी बहुत अच्छा समय है। इस तीसरे हफ्ते के सबसे अच्छे दिन जो कहूंगी मैं, वो है 16, 17 और 20 जुलाई। तो इन दिनों में आप कोई भी अगर कोर्ट की लिटिगेशन भी पड़ रही है, तो वो डेट्स भी आप इन तारीखों में ले सकते हैं। जो केयरफुल रहने वाली डेट्स है, उन तारीखों में ना लें। जो सेफ डेज है, उन डेट्स में अगर आप लेते हैं तो फैसला आपके हक में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं चौथे हफ्ते की। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये जो जुलाई महीने का चौथा हफ्ता रहेगा, ये आपका इस मंथ का सबसे महत्वपूर्ण टाइम रहेगा। आपका इस महीने का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अगर करियर की दृष्टि से देखते हैं, तो आप कुछ ना कुछ कोई बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं किसी और जगह से अच्छे पैकेज पर कुछ ना कुछ ऑफर हो सकता है। बिजनेस में भी आप काफी अच्छा एक्सपैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी ऐसे कुछ ना कुछ बैनर्स या कुछ ऐसे लीफलेट प्रोवाइड कराते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। लास्ट वीक में आपके पास कोई बहुत अच्छा बड़ा फंड आ सकता है, मतलब काफी बड़ा अच्छा धन लाभ हो सकता है। फाइनेंशियल दृष्टि से महीने का ये आखिरी हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। घर में कोई ना कोई अच्छा मांगलिक कार्य भी हो सकता है, या फिर उसके विषय में चर्चा की जा सकती है। अगर आपने स्टूडेंट्स के लिए अगर आपने एग्जाम्स दे दिए हैं, तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं, तो ये भी एक गुड न्यूज है। इस लास्ट वीक में आपको जो सेफ रहने के लिए दिन मैंने बताए थे हैं, वो है 24, 25 और 28 जुलाई। इन दिनों में आपको बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी है। इमोशनल होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आपको अपने स्टेबल काम माइंडसेट के साथ ही आप कोई भी डिसीजन ले, इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर कुछ लेना है तो आप पेंडिंग में डाल दीजिएगा। कोई भी सिग्नल जंप मत कीजिएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें।
हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं जुलाई महीने में, तो आपका काफी अच्छा फोकस बढ़ेगा। कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके अच्छे हो सकते हैं। टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स वालों के लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। विदेश में पढ़ने का, वहां पर बसने का आपका सपना भी पूरा हो सकता है। बच्चों की तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है और आपको बड़ा प्राउड फील हो सकता है। इस महीने में आपके जो लोग शादी योग्य हैं उनके विवाह के रिश्ते भी मिल सकते हैं। आपके अगर शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। कुछ अगर पुराने मतभेद हैं, कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब दूर हो सकती हैं। आपको विशेष पूरे महीने में ध्यान क्या रखना है, आपको अपना एक शेड्यूल बना के काम करना है। अनियमित दिनचर्या नहीं रखनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद प्रॉपर पूरी लेनी है। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, जिम, जॉगिंग, वॉकिंग जो भी आप कर सकते हैं वो सब आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शेयर मार्केट में अगर आप पेनी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए मैं कहूंगी कि मत कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर आपको डे टू डे ट्रेडिंग करनी भी है तो जो मैंने केयरफुल और सेफ डेज बताए हैं उन्हीं में करिएगा। इस पूरे महीने में आपको महादेव के ऊपर जल अर्पित करते रहें और बृहस्पति का पूरा आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो ओम ब्रूम बृहस्पते नमः या फिर ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिएगा, गाय को गुड़ और चने की दाल खिला दीजिएगा। इन सब चीजों से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस महीने में 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी है। गणेश जी के मंदिर जाएं, गणपति तरशीश का पाठ करें या सुने, ओम गणपते नमः का जाप करें। इनसे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम है, अटक रहे हैं, तो वो भी फटाफट पूरे होते चले जाएंगे। 12 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदोष व्रत है। महादेव के मंदिर जाएं। बीच बीच में जो आपको स्ट्रेस, नींद नहीं आना की प्रॉब्लम होती है, अगर आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं तो इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। 14 जुलाई को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में पानी नारियल प्रवाहित करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। चातुर्मास भी शुरू हो रहा है। 4 महीने के लिए देव सो जाएंगे ऐसा बोला जाता है और सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे, यानी कि शादी, सगाई, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश इत्यादि ऐसे हम शुभ कार्य इन 4 महीनों में नहीं करते हैं। जब देव उत्थान एकादशी होती है उसके बाद से ये सभी कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इस पूरे 4 महीने में आपको भगवान का ध्यान, जप, तप करते रहना चाहिए। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो उनसे मिलने जाइए, उनको भेंट स्वरूप कुछ दीजिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। और नहीं मिलने जा सकते हैं तो किसी भी गुरु के मंदिर जाकर चरण पादुका का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। धनु लग्न वालों का मैंने पूरे महीने का लेखा जोखा बता दिया है। अगर आपके नॉन में कोई धनु लग्न वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। ऐसे ही वीडियोस और शॉर्ट्स को देखते रहने के लिए मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। कन्या लग्न, वर्गो असेंडेंट के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने में अगर आपको खुशखबरी की बात बताई जाए तो 1 जुलाई से 18 जुलाई तक आपके विवाह योग बनते हैं। तो जो लोग भी कन्या असेंडेंट वाले लोग हैं, वर्गो असेंडेंट वाले लोग हैं और अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, तो आप इन बिटवीन 1 से 18 जुलाई तक में लड़की देखने जाने का, लड़का देखने जाने का, जो भी शादी का प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है। फिर इस महीने में कुछ एक दिन छोड़ के आपके लिए पूरा महीना बहुत बढ़िया है। आपके हाथ में कोई बहुत अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। आपको आपके वर्क प्लेस पर मान सम्मान, एप्रिसिएशन, अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। 18 जुलाई तक तो बहुत बढ़िया है ही है, उसके बाद में भी काफी दिन अच्छे हैं। इस महीने में आपके लग्नेश, आपके कर्मेश जो है बुध एकादश स्थान से वक्री होकर फिर से आपके कर्मेश स्थान में आ जाएंगे। तो आपके जो लग्नेश है, कन्या के लग्नेश होते हैं बुध ग्रह, गणपति देव इनके जो है स्वामी होते हैं।
तो गणेश जी की पूजा अर्चना करना आपको सदैव ही लाभदायक रहेगा, काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर स्टोन की हम बात कर लेते हैं तो एम्ब्रिल जिसको बोलते हैं वो आप पहन सकते हैं, ऑनिक्स भी पहन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। तो लास्ट मंथ 29 जून को आपके लग्नेश जो हैं वो वक्री हो गए थे 1 महीना, यानी कि 24 जुलाई तक। तो 24 जुलाई के बाद वो फिर से मार्गी अवस्था में आकर के आपके फिर से कर्म स्थान में आ जाएंगे। लग्नेश और कर्मेश एक ही हैं आपके बुध ग्रह, तो वो आपके कर्म स्थान पर आएंगे। तो निश्चित रूप से आपको जो है काफी अच्छा मान सम्मान मिलेगा, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, नौकरी में भी प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह भी हो सकता है आपका। तो ये ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। अब हम बात कर लेते हैं डेट वाइज आपका कैसा क्या रहेगा। तो इस महीने की शुरुआत तो आपकी अच्छी है ही है, 1 जुलाई तो बढ़िया है ही है आपके लिए। उसके बाद आपको विशेष ध्यान रखना है 19 से लेकर 28 जुलाई तक ये थोड़े से स्ट्रेस वाले दिन रहेंगे, लेकिन साथ साथ में बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस तो रहेगा, चाहे वो काम का प्रेशर कह लो, चाहे किसी और चीज का प्रेशर कह लो। फंड आपके पास जरूर आएगा, लेकिन आप उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, क्या है, इस तरीके से थोड़ा बहुत प्रेशर तो आपको फील होगा। 29 जून से 6 जुलाई तक आप जो है ना कुछ कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई केस चल रहा है, काफी लंबे टाइम से अटका हुआ है, तो अगर आप ये डेट 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में ले लेते हैं तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। उसके बाद 7 जुलाई से 12 जुलाई तक, वैसे तो 7 से 18 तक करियर में काफी अच्छा आपको उछाल नजर आएगा, काफी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन 7 जुलाई से 12 जुलाई तक जो मैं बोल रही थी कि बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है, उस दृष्टि से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फंड आपके हाथ में आ सकता है। आपको अपने वर्क प्लेस पर मान सम्मान बढ़ता नजर आ सकता है, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। 7 से 29 जुलाई तक जो है बहुत ही बढ़िया है करियर के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 7 से 12 फाइनेंशियली बेस्ट है, 7 से 18 करियर के लिए बहुत अच्छा है। फिर 12 के बाद अगर हम 13 जुलाई से बात करते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो दिन है आपके लिए, जो मैंने ऊपर बताया वेरी फर्स्ट थिंग कि आपका विवाह योग बनता नजर आ रहा है। इसमें आपकी अगर शादी की डेट आप निकलवा लेते हैं वो भी बहुत अच्छा है, मतलब शादी से रिलेटेड कोई भी काम, कोई भी बातचीत आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फील होगा कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपका नसीब आपके फेवर में काम कर रहा है, स्टार्स तो आपके फेवर में है ही है। ये दिन बच्चों के लिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। आपके हाथ से कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य भी हो सकता है, मतलब कहीं भागवत में, कहीं रामायण में, किसी भी स्पिरिचुअल चीज में, धर्म के कार्य में आपका खर्चा हो सकता है, आप अपना वहां योगदान दे सकते हैं। छोटी मोटी आपकी ट्रिप ट्रैवलिंग भी इस अवधि में हो सकती है। 19 से 28 जैसे मैंने बताया, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहेगा, तो आपको, लेकिन इसमें क्या होगा ना, आप लाइफ पार्टनर आपका वो आपको काफी मददगार साबित होगा किसी भी मैनर में, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, अगर आप उनकी राय मानते हैं, वो मतलब हर तरीके से आपका स्पाउस आपके लिए हेल्पफुल काफी रहेगा। उसके बाद 24 जुलाई को बुध जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके जो काम अटके हुए थे वो सारे काम फटाफट बनते चले जाएंगे। 29, 30, 31 ये दिन भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में भी आप अपना टफ सब्जेक्ट मेमोराइज करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इन दिनों में आपके कोई एग्जाम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, बल्कि जो लोग भी कन्या लग्न वाले, वर्गो असेंडेंट वाले, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उन सभी लिहाज से ये दिन बहुत बहुत अच्छे हैं। 19 से 31 तक आपके पास बहुत अच्छे फोर्स के साथ पैसा तो आएगा ही आएगा, मतलब 15 दिन, मिड 15 दिन जो है आपके पास बहुत जबरदस्त फोर्स से पैसा आएगा। अब उसको आप कैसे मैनेज करते हैं ये आपकी कला है, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि पैसा जब आता है तो उसको
सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही तरीके से सेविंग करें, अपने जरूरी खर्चे हैं उनको पहले निपटाएं, नहीं तो जितना फोर्स के साथ पैसा आता है उतनी फोर्स के साथ चला भी जाता है। लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अब आपकी कला रही कि आप उसको किस तरीके से संभालते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उन लोगों के लिए पूरे 20 दिन बहुत बढ़िया है। मतलब महीने की शुरुआत से 1 जुलाई से 19 जुलाई तक बहुत बढ़िया है। आप शेयर्स की खरीदी बिक्री भी कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अगर आप लोग करते हैं डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पेनी शेयर्स के लिए भी मैं डेट्स बताती हूँ, उन डेट्स में आप उन शेयर के खरीदी बिक्री करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। 3 जुलाई को और 17 जुलाई को है चतुर्थी। आपके लग्नेश बुध हैं, कर्मेश भी बुध हैं, तो आपको बुध ग्रह को संभाले रखना है, उनको प्रसन्न करके रखना है हमेशा ही। तो 3 जुलाई और 17 जुलाई ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे हैं। चतुर्थी पड़ती है गणेश जी की। गणेश जी के मंदिर जाएं, संभव हो, एज कम हो, कर सकते हो तो चतुर्थी का फास्ट रखें, नहीं कर सकते तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुने और ओम गंग गणपते नमः की माला का जाप करें, मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, तो आपको बुध ग्रह की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। बुध ग्रह ठीक होने से व्यापार सही चलता है, बुद्धि सही चलती है, आपकी वाणी का काम भी बुध ग्रह करते हैं। तो अच्छा बोलेंगे, मीठा बोल के अपना काम करवा लेंगे, बहन के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। बुध इन सब चीजों को कवर करता है, तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और बहन बेटियों का आशीर्वाद मिलने से हमेशा ही ग्रोथ मिलती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें और बुध के उपाय करते रहें। पन्ना संभव हो तो पेन लें। पन्ना नहीं खरीद सकते हैं, एमराल्ड बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं खरीद सकते हैं, तो आप ऑनिक्स भी खरीद सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद 12 जुलाई और 26 जुलाई को है प्रदोष। महादेव तो सभी 9 ग्रहों के देवता हैं, मतलब महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो हमारी कुंडली के कोई भी ग्रह डिस्टर्ब हो वो सेटल हो जाता है। तो महादेव को हर रोज नहीं जा सकते तो प्रदोष वाले दिन तो कम से कम जाकर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। आपके लग्नेश बुध, उनके पिताजी गणेश जी के पिताजी महादेव हैं, तो पिता पुत्र दोनों को सेटल रखेंगे तो डेफिनेटली आपको विजयशी प्राप्त होगी। 14 जुलाई को अमावस्या है। अमावस्या पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुनना हमेशा ही लाभदायक होता है। विष्णु भगवान गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु का हमारी लाइफ में सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्टेबिलिटी लेके आते हैं हमारे जीवन में। पैसा हो, परिवार हो, पत्नी हो, मतलब कोई भी चीज, नौकरी हो, अगर आपका गुरु डिस्टर्ब है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अगर कोई भी चीज चिरकाल तक, निरंतर काल तक आप चाहते हैं सही तरीके से चलती रहे तो गुरु की ब्लेसिंग्स लेना भी बहुत जरूरी है। इस महीने में गुरु पूर्णिमा भी पड़ रही है। पहले तो 14 जुलाई को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनकर या कर बहते पानी में नारियल प्रवाहित कर दें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप करते रहें। माथे पर केसर चंदन का तिलक लगाएं, डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होंगे। इसके बाद 25 जुलाई को है देवशयनी एकादशी और उसी दिन से चातुर्मास शुरू हो रहा है। 4 महीने के लिए कहते हैं देव सो जाते हैं, देव समुद्र में जाकर अपनी विश्राम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, जैसे कि विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई, गृह प्रवेश आदि इन दिनों में वर्जित होते हैं। लेकिन आप इस चातुर्मास में पूजा अर्चना खूब सारी करें जिससे कि आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। तो देवशयनी एकादशी भी काफी बड़ी एकादशी मानी जाती है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं अच्छे से व्रत कीजिए, विष्णु भगवान के मंदिर जाइए, आपको डेफिनेटली बहुत लाभ मिलेगा। 29 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है गुरु बिना गत्य नहीं, इसलिए हम सबको एक गुरु तो जरूर बनाना चाहिए। अगर आप फिर भी अगर कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं गुरुओं में, आप वैसे नहीं किसी को गुरु बना सकते हैं, तो आप महादेव को गुरु बना सकते हैं। अपने राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेकर के नीचे आसन बिछा कर बैठे, मंदिर में, घर में नहीं करना है, मंदिर में, और महादेव के शिवलिंग के सामने आसन बिछाकर बैठकर हाथ में जल लेकर उसमें थोड़े से अक्षत, हल्दी, कुमकुम चढ़ाकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना पूरा नाम, पिता का और आपका सरनेम, गोत्र,
जो तिथि चल रही है, जो महीना चल रहा है, वो बोल करके महादेव से ये आप कहें कि मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ, और उस जल को धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने से महादेव आपके गुरु बन जाएंगे, और उनका गुरु मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। उसकी आपको रोज एक माला का चैंट जरूर करना होगा। तो आप महादेव को गुरु बना लेंगे तो आपको दिशा विहीन तो आप कभी रहेंगे ही नहीं। महादेव आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो सब कुछ जीवन में मंगल ही मंगल होता रहेगा। ये आपके पूरे जुलाई महीने का लेखा जोखा मैंने बता दिया है। ये सब कुछ आप अगर ये केयरफुल डेट्स या सेफ डेट्स को आप कैलेंडर पर नोट कर लेते हैं और महीने का शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस को अपने नोन लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। कर्क लग्न, कैंसर असेंडेंट के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहेगा? ये मेरा वीडियो लग्न राशि वाले लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, जिनकी कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क राशि वाले भी देख सकते हैं, बट लग्न वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। इस महीने का आपका सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मैंने जून में भी बोला था और अब ये जुलाई में भी, आपका इन दोनों महीनों में ना शत्रुहंता योग बनता हुआ नजर आ रहा है। शत्रुहंता योग का मतलब होता है कि आपके दुश्मनों के ऊपर आपकी विजय, दुश्मन आपके सामने मुंह भी नहीं खोल पाएंगे, चू भी नहीं कर पाएंगे। ये इसका एग्जैक्ट मतलब होता है। इस महीने में आपकी कुछ शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होती हुई नजर आ रही है। काफी अच्छा फंड भी आपके हाथ में नजर आ रहा है। शादी की संभावनाएं कम है, जो लोग अनमैरिड हैं उन्हें थोड़ा भी वेट करना होगा। लेकिन ओवरऑल आप अपने पड़ोसियों से, अपने सिबलिंग से, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, सबसे आपके टर्म्स काफी अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन आपकी ऐसी है, आपके धन स्थान में शुक्र और केतु की युति है। शुक्र केतु की युति और शुक्र राहु की युति, ये ऐसी युतियां होती हैं जो बहुत ज्यादा पैसा देती है। जैसे शुक्र राहु की युति अक्सर ऐसा होता है, सडन आपको ऑनलाइन चीजों में एकदम से आपको जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। केतु में आपको धर्म के प्रति झुकाव होकर के स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप झुकेंगे और अपने कर्म को पूरा करेंगे। केतु धर्म और कर्म दोनों को दर्शाता है। जैसे शनिदेव सिर्फ कर्म को दर्शाते हैं, केतु आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी तरीके से निभाओगे और बिल्कुल भी आपको मोह नहीं रहना चाहिए उस चीज से। जो आपने किसी के लिए भी जो काम किया है उसका आपको अभिमान, गर्व ना हो। और स्पिरिचुअलिटी, जिन लोगों में स्पिरिचुअल, जो लोग आध्यात्मिक ज्यादा होते हैं, उन लोगों में वैसे भी गर्व नहीं होता है। वो उस चीज को समझ लेते हैं कि मैं एक निमित्त मात्र हूं, कराने वाला ऊपर वाला है। जिस दिन इंसान के अंदर ये भाव आ जाता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आपके लग्न में गुरु बैठे हैं तो आपका कुछ एक डेट्स हैं जिसमें मैं बताऊंगी। लग्नेश और धनेश का भी परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट युतियां हैं, बेस्ट टाइम है। तो इन सब का आपको भरपूर बेनिफिट उठाना चाहिए। तो आपके लग्न में गुरु है, सेकंड हाउस में आपके शुक्र केतु की युति है। फिर इसके बाद राहु आपके अष्टम में है। आप थोड़ा सा राहु, अष्टम का राहु जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मोड़ता है, रहस्यमयी चीजों की तरफ भी आपका झुकाव रहेगा। आपके भाग्य स्थान में शनिदेव बैठे हैं और वो आपके, उनकी तीसरी दृष्टि आपके 12वें हाउस पे पड़ रही है, तो इसलिए आपके मतलब 12th हाउस में भी आपके दुश्मनों का देखा जाता है, तो वहां से भी शत्रुहंता योग बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके लाभ भाव में यानी कि आपके 11th हाउस में मंगल है, आपके 12th हाउस में सूर्य और बुध की युति बन रही है, बुध आदित्य योग बन रहा है। नेम फेम मनी काफी अच्छा गेन कर सकते हैं आप। ओवरऑल आपकी ये प्लैनेटरी चार्ट है जो कि डेट वाइज आगे पीछे स्टार्ट होते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे महीने में आपको केयरफुल किन दिनों में रहना है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप कैलेंडर पर इन सभी डेट्स को नोट कर लें और अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान करें। रोज देख करके निकले कौन सा डे फेवरेबल है, कौन से डे में आपको केयरफुल रहना है। डेफिनेटली इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको एक
जुलाई 4 और 5 जुलाई ये आपके लिए काफी तनाव वाले रहेंगे। इन दिनों में आपको काफी स्ट्रेस हो सकता है। वैसे भी कर्क लग्न, कर्क राशि वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा टची नेचर के होते हैं। मतलब इनको ना छोटी बड़ी बात बहुत ज्यादा दिल को चुभ जाती, बहुत ज्यादा लग जाती, और कुछ इससे कुछ कह दें उसके बारे में भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैंने गलत तो नहीं कहा, मैंने हर्ट तो नहीं किया। तो ऐसा इनका नेचर होता है। तो आपको इन दिनों में मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए तनाव वाले दिन रहेंगे। ओवर थिंकिंग से बचें। रात को सोते समय मोबाइल दूर रखें। इसके बाद है 13 और 14 तारीख। इन 2 दिनों में आपको अगेन ओवर थिंकिंग की वजह से आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। तो आपको ये राय दी जाती है कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें इन दिनों में। किसी भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से अगर मिलने का प्रोग्राम बनाया है, मीटिंग का बनाया है, कोई फ्यूचर गोल्स को लेके, किसी भी इंपॉर्टेंट बात को लेके, तो ये 2 दिन आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये आपके फेवरेबल डेट्स नहीं है। इसके बाद है 26, 27 और 28। ये 3 दिन जो हैं आपके लिए रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाते हैं। यानी कि इन 3 दिनों में आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपको कर्जा लेना देना पड़ सकता है, तकादेदार परेशान कर सकते हैं, और शत्रु आपके जो भी हिडन शत्रु हैं या आपकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कुछ अगर शत्रु बन गए हैं या फिर आपके कंपटीटर हैं, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। वैसे आपके लिए जो है ना 19 तारीख के बाद से 19 से लेकर 31 बहुत ही बढ़िया है। पूरे दिन 19 तक भी अच्छे हैं। बस ये कुछ एक दिन अगर ये छोड़ दिए जाए, 3 और 2 5 और 3 8 दिन अगर ये छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। 7 और 8 तारीख आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, या फिर कुछ काम के सिलसिले में भी आपको बाहर आना जाना पड़ सकता है। 7 से लेकर 11 तक आप अपना काफी अच्छा करियर में इंप्रूव करते हुए, ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद 12, 13, 14 ये दिनों में भी आपको जो है अपना निर्णय पेंडिंग रखना है। मैंने बताया ना आपको कि अपने निर्णय आपको जो है पेंडिंग रखने हैं। आपका ओवर थिंकिंग की वजह से गलत हो सकते हैं। तो 12 तारीख रह गई थी, 12, 13, 14 ये तीनों ही दिन आपको अपने कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने नहीं जाना है। महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, मेडिटेशन का सहारा लें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था धनेश और आपका लग्नेश का परिवर्तन राजयोग, वो 17 और 18 तारीख में हो रहा है। 17-18 तारीख में आपके धन स्थान के स्वामी जो है आपके लग्न में आएंगे और लग्न के स्वामी आपके धन स्थान में पहुंचेंगे। तो ये धनेश लग्नेश का परिवर्तन राजयोग है, जिससे कि आपको काफी अच्छा बड़ा मोटा फंड आपके हाथ में आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट के द्वारा हो। इन दिनों में आप अपने को शेयर भी सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अपने बिजनेस से भी आपको प्रॉफिट आता हुआ नजर आए। जो व्यक्ति जो भी अपने जीवन यापन के लिए अपनी यथाशक्ति के हिसाब से काम कर रहा है, उसके पास उसके अकॉर्डिंग ही पैसा आएगा। तो फाइनेंशियली बेस्ट डे हम इस चीज को बोल सकते हैं, राइट। इन दिनों में आपको फाइनेंशियल बेस्ट तो है ही, लेकिन आपके परिवार का भी पूरा साथ मिलेगा। देखो, अगर पैसा पास में हो और परिवार का सपोर्ट मिल जाए तो वो आदमी बहुत ताकतवर होता है। उसको फिर इस जमाने में कोई डगा नहीं सकता, और उसको किसी और चीज की नीड भी नहीं होती। पैसा और परिवार ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो इन दिनों का लाभ उठाएं, अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताएं, अपने आने वाले पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, उसका उपभोग कर सकते हैं आप। 19 से 31 मैंने आपको बोला हर एस्पेक्ट्स में आपको बहुत बढ़िया रहेगा, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, बिजनेस हो, जॉब हो, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने का हो, करियर के वाइज हो, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, हर एस्पेक्ट से ये दिन आपके लिए बढ़िया है। 24-25 खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग देना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छे हैं। एज कोई मैटर नहीं करती, किसी भी एज में जो भी व्यक्ति जो सीख रहा है उस दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। 26, 27, 28 जैसे मैंने बताया रोग ऋण शत्रु से आपको बचना होगा। इन दिनों में अगर आपकी कोई कोर्ट की डेट भी पड़ती है, लिटिगेशन चल रहा है कुछ, तो उसको भी आपको पोस्टपोन करना चाहिए। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ट्रैवलिंग करते टाइम पर भी ध्यान रखें। कम बात करें, आर्गुमेंट ना करें, किसी से व्यर्थ में उलझे ना,
कभी कभी आपकी कोई बात नहीं होती, आप दूसरों की मदद करने जाते हैं और उसी वजह से लड़ाई हो जाती है, फिर आप दिल को लगा लेते हैं। जो आपका इमोशनल नेचर है उससे भी ट्रबल में आ सकते हैं, तो इस चीज से बचें, परहेज करें। 29 और 30 ये आपके लिए बहुत बढ़िया है हर एस्पेक्ट में। जैसे मैंने बोला ना, 19 से 30 तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। 31 तारीख आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल है, जैसे एज यूजुअल जो आपका नेचर है, छोटी छोटी बातों का ओवर थिंकिंग करना, तो इससे बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। इस महीने में 3 जुलाई और 17 जुलाई को है चतुर्थी। तो चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर जाना और गणपति त्रशीष का पाठ करना, ओम गं गणपते नमः का जाप करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, ये करते रहिएगा। 12 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदोष है। इन दिनों में महादेव के ऊपर जलाभिषेक आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। तो महादेव के ऊपर जलाभिषेक करने से आपको इमोशंस में आपके स्टेबिलिटी नजर आएगी। 14 जुलाई को अमावस्या है। अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करने के लिए मैं अक्सर आपको हर महीने राय देती हूँ। ये करने से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। हमारे हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का, गुरु का बहुत महत्व है। सभी 9 ग्रहों में गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो कि नुकसान नहीं करते हैं, जीवन में स्टेबिलिटी लाते हैं, बहुत ही ह्यूज प्लैनेट है। तो गुरु पूर्णिमा जिन लोगों ने भी गुरु बना रखे हैं तो अपने गुरु से मिलने जाएं, उन्हें गुरु दक्षिणा प्रदान करें। जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाए हैं उन लोगों को, और किसी भी व्यक्ति विशेष में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, आप महादेव को भी अपना गुरु मान सकते हैं। उसके लिए महादेव के मंदिर में जाएं, शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ में जल को, हल्दी कुमकुम और अक्षत लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, वो जो दिन है जिस दिन में जो भी डे पड़ता है, सोमवार मंगलवार व्हाटएवर जो भी पड़ेगा, वो बोले। जो मंथ चल रहा है, अगर हिंदू संहिता के हिसाब से आपको मंथ का नाम पता है तो वो, अदरवाइज आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। और आज से मैं आपको महादेव अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, गुरु मानता हूँ या मानती हूँ बोलकर वो जल अर्पित कर दे धरती पर आप। और महादेव का ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः का जाप आप को हर रोज करना होगा। जब भी हम किसी से गुरु दीक्षा लेते हैं तो एक गुरु मंत्र दिया जाता है जिसका रोज जाप करना बहुत बढ़िया रहता है। हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कहा जाता है गुरु बिना गति नहीं। तो अपनी गति सुधारने के लिए मरणोपरांत आपको गुरु बनाना अनिवार्य है, ये ऐसा कहा जाता है। मैंने भी अपने गुरु बना रखे हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप भी बना सकते हैं। और जब भी आप कभी भी कोई गुरु मंत्र का चांट करें या किसी भी मंत्र का चांट करें, मंदिर जाएं तो एक आसन पर जरूर बैठे। जो ऊर्जा निर्माण होती है, अगर वो आसन नहीं होता है तो वो सारी ऊर्जा आपकी धरती में चली जाती है। तो एक आसन पर बैठकर ही ये सब कुछ काम करें। इसके बाद 25 जुलाई को जो है देवशयनी एकादशी है। देव 4 महीने के लिए विश्राम करने, सोने के लिए चले जाएंगे। कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, पर ये देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी होती है। इस दिन का भी व्रत करने से बड़ा लाभ और पुण्य मिलता है। तो देवशयनी एकादशी भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल पूरे महीने का कर्क लग्न वालों का लेखा जोखा मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और मेरे ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। अपने नोन लोगों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। जुलाई 2026 में कुंभ लग्न वालों के लिए ग्रहों की चाल किस किस क्षेत्र में परिवर्तन लेकर के आएगी, आपको नए अवसर मिलेंगे, चलिए जानते हैं। शनि आपके लग्नेश होने के कारण इस महीने में आपको काफी डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको काफी संयम रखना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी। मेहनत पे तो आपको स्पेशली ध्यान देने की आवश्यकता है और एकदम से जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन आपको लेने से बचना होगा। अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया तो डेफिनेटली उससे आपको लॉस होगा। तो आपको कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप भविष्य को, अपने फ्यूचर को आप सेफ सिक्योर रखना चाहते हैं तो करियर और नौकरी में
जुलाई महीना आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। लंबे समय से रुका अटका आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, ये भी आपको मिल सकता है। नई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। आपका मतलब प्रमोशन तो हो ही सकता है। जो लोग नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। आपके सीनियर मेंबर्स से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको है ना ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या व्हाटएवर जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। चलिए जानते हैं इस महीने में वीक वाइज आपके कैसे दिन रहेंगे और आपके लिए सेफ डेज कौन सी रहेंगी, सावधानियां रखने वाले दिन आपके लिए कौन से रहेंगे। तो चलिए शुरुआत में हम जान लेते हैं किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है और किन दिनों में आपको कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको काफी शुभ रहेंगे आपकी लाइफ में। काफी कुछ अबंडेंस, काफी अच्छा फाइनेंशियल जैकपॉट लेकर के आ सकते हैं, आपके सपने पूरे कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मैं जो कुछ भी डेट्स बताती हूँ उनको कैलेंडर पर मार्क कर लीजिएगा, महीने के शेड्यूल में उसको प्लान कीजिए, तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो जानते हैं किन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखनी है। तो आपको विशेष सावधानी रखनी है 27 जुलाई को, 7 जुलाई, 11 जुलाई, 17 जुलाई, 22 जुलाई और 27 जुलाई। आपको ये 5 दिन जो है विशेष सावधानी रखनी है, विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके लिए बेस्ट डे, शुभ दिन कौन से होंगे जो आपके फेवरेबल रहेंगे, वो है 4 जुलाई, 9, 13, 18, 24 और 29 जुलाई। ये दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। तो आप इनको ग्रीन कलर के पेन से भी मार्क कर सकते हैं और चाहे तो आप सावधानी वाले दिन रेड कलर के पेन से मार्क कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं वीक वाइज आपका ये महीना कैसा रहने वाला है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का आपका ये महीना, कोई आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंस में आपके काफी अच्छा कुछ इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आता है और आपके रुके हुए जो भी काम थे वो सारे काम आपके फटाफट पूरे होते नजर आ रहे हैं। दूसरा हफ्ता आपका 8 जुलाई से 14 जुलाई तक, आपको अपने फाइनेंशियल फंड में काफी कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आपको जरा फाइनेंस की दृष्टि से आपको विशेष ध्यान देना है। तीसरा हफ्ता आपका 15 से 21 जुलाई में आपको आपके करियर में, आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अपने वर्क प्लेस पर आपको काफी एक्नॉलेज किया जाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। जो लोग सोशल सर्विसेज करते हैं, सोसाइटी में आपका काफी अच्छा मान सम्मान भी बढ़ सकता है। इन दिनों में अगर आपकी कोर्ट की लिटिगेशन की डेट्स पड़ती है 15 से 21 के बीच, तो आप जरूर ले सकते हैं, इसमें आपको काफी सफलता हासिल होगी। चौथा हफ्ता आपका जो है 22 से 31 जुलाई, ये आप अपनी प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, अपनी फैमिली की, अपने फाइनेंस की। तो उस सब लिहाज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या अपना बुढ़ापा, आप ओल्ड एज आपका प्लान करना चाहते हो, तो उन सभी दृष्टियों से ये लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा है। आपको अगर हम अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की कि ये कैसे रहेंगे इस पूरे महीने में, आपको इस समय इस महीने में अपने रिलेशनशिप में, जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ काफी आपको बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि इस महीने में बहुत ज्यादा गलतफहमियां हो सकती है। और वो किन दिनों में हो सकती है, जो मैंने सावधान रहने की डेट्स बताई है उन डेट्स में, जो मैंने सावधान रहने की डेट्स बताई है उन डेट्स में कोर्ट की लिटिगेशन की भी डेट पड़ती है, तो प्लीज उस डेट को पोस्टपोन प्रीपोन करके अपनी शुभ तारीखें जो मैंने आपको बताई है उसमें कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको जो लोग शादी योग्य हैं, कुंभ में लगने वाले जो भी हैं, लड़के लड़कियां कुंवारे रह गए हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं।
और जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बस इस पूरे महीने में, मैंने जैसे बोला ना, इमोशंस के साथ उनमें आपको बैलेंस बना के रखना है। एकदम से गुस्सा, एकदम से बहुत ज्यादा प्यार, ये ठीक नहीं है। एक बैलेंस्ड नेचर रखें अपना। छोटी छोटी बातों को ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा राई का पहाड़ ना बना ले, नहीं तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है। आपका फैमिली लाइफ कैसा रहेगा इस महीने में? आपके फैमिली में कोई ना कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है। मे बी आपके बच्चों की शादी हो, किसी की एंगेजमेंट हो, कोई नया मेहमान घर में आए, या फिर किसी और तरीके का कोई भी मांगलिक कार्य हो सकता है। आपको अपने पेरेंट्स के हेल्थ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने भाई बहनों के साथ भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। घर में कोई ना कोई धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य हो सकता है, उसकी काफी प्रबल संभावना नजर आती है। बच्चों की बात कर लें तो ये महीना स्टूडेंट्स के, जिनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन या पढ़ रहे हैं, तो उसमें काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट्स आपके बच्चों के फेवर में आ सकते हैं। आपको इस महीने में अपने बच्चों से जुड़ी कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आप बच्चों से जुड़ी खुशखबरी में भी वो कंपटीशन एग्जाम पास कर लें, उन्होंने क्रैक कर लिया हो, क्लियर कर लिया हो, जॉब मिल गई हो, शादी की बात तय हो गई हो, एंगेजमेंट हो गई हो, इस तरीके की, या कोई बच्चा नया मेहमान घर में आया हो, इस तरीके की कोई भी आपको अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। अगर स्टूडेंट्स की हम बात कर लेते हैं तो पढ़ाई में आपका काफी कंसंट्रेशन बढ़ेगा इस महीने में। एग्जाम्स में काफी अच्छी सफलता मिलेंगी आपको। मेडिकल लाइन में, रिसर्च से जुड़े जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को काफी अच्छा विशेष लाभ मिलता नजर आ रहा है। हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपको स्ट्रेस से बचना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस, तनाव से आपको दूर रहना चाहिए। पर्याप्त नींद लें आप, मतलब प्रॉपर सोएं, 8 घंटे 7 घंटे जो भी हैं। और खाने पीने में विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि लिए आपको ना एसिडिक प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक पेन, डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, प्लस जोड़ों में दर्द होने की समस्या रह सकती है। कुंभ लग्न पर शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव चल रहा है, तो आपको जाते जाते आपके कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, ये सब भी हो सकता है। इसके लिए आपको डेली नियम से प्राणायाम कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, कोई ना कोई ऐसा हेल्थ का एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि आप काफी फिट आपको महसूस हो। अगर हम यात्राओं की बात करें तो विदेश यात्रा या फिर कोई आपका एक शहर से दूसरे शहर में बसना, ऐसा कुछ अगर देखा जाए तो जो लोग भी विदेश में पढ़ना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, वीजा लेना चाहते हैं, उनका ये सपना पूरा हो सकता है। और नौकरी या फिर आपके एजुकेशन के कारण भी आपका स्थान परिवर्तन होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल स्थिति पूरे महीने कैसी रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सब लोग मुझसे कहते हैं फाइनेंस पे बताइए मैम, तो आपके लिए फाइनेंशियल रूप से ये महीना काफी अच्छा है। रुकावट का पैसा वापस मिलने की संभावनाएं हैं। कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। परिवार की, आपकी फैमिली की जरूरतें पूरे करने में आपका खर्च बढ़ सकता है। शेयर मार्केट में जोखिम वाले निवेश से आपको बचना चाहिए। अगर लेते भी हैं तो जो मैंने सेफ डेज बताए वो डेट ध्यान रख के आप करें। पेनी शेयर में ना जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाए, उससे आपको काफी अच्छी प्रॉफिट मिलेगा। और थोड़ा सा सेविंग पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ लगने वालों का शनिदेव तो यही सिखाते हैं कि जितना आवश्यक हो उतना खर्च करें, थोड़ी सेविंग भी करें, तो थोड़ा इस आदत को अपने में अपना लें तो अच्छा रहेगा। आपका बिजनेस अगर देखें हम कैसा रहेगा, तो इस महीने में आप बिजनेस को अपने काफी विस्तार दे सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके पुराने क्लाइंट आपके पास आ सकते हैं, नए ऑर्डर मिल सकते हैं, उससे आपका काफी मनोबल बढ़ेगा। ऑनलाइन बिजनेस जो भी करते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए आपको। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष तरीके से आप पढ़ के साइन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
ओवरऑल जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा है। लंबे समय से रुके अटके प्रमोशन भी हो सकते हैं। ओवरऑल मतलब हर क्षेत्र में देखा जाए तो ये महीना काफी अच्छा है। इस महीने में 3 जुलाई को जो है गणेश चतुर्थी है। थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ओम गंग गणपते नमः का जाप कर लीजिए। 14 तारीख को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्र नाम के बहते जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिए। महादेव के ऊपर जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, बहुत शुभ फल मिलेंगे आपको। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। चातुर्मास भी शुरू हो जाता है। 4 महीने के लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, शादी, ब्याह, सगाई, नामकरण, ऐसा कोई भी हम शुभ कार्य नहीं करते हैं। भगवान का नाम जप करते हैं। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु बनाए हैं तो उनसे मिलिए, उनको गुरु दक्षिणा दीजिए। कोई नहीं बनाए तो आप महादेव के मंदिर जाएं, वह जगत गुरु हैं। प्लस आप किसी भी साईं बाबा हो जहाँ चरण पादुका रखी हो गुरु की, उस मंदिर में जाके माथा टेकिए, भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दें। तो ये पूरा महीने का आपका लेखा जोखा है, बहुत अच्छा है। बहुत कम दिन है जिन दिनों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी आप अपने सेफ डेज और केयरफुल डेज पे विशेष ध्यान देकर काम करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉफिट होगा। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। धन्यवाद। मकर लग्न, जुलाई 2026 का महीना मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने हम बात कर लेते हैं आपके करियर पे, आपकी शादी के योग पर, व्यापार पर, आपकी सेहत पर, प्रेम संबंधों पर, आपके बच्चों पर, शेयर मार्केट पर, केयरफुल रहने वाले डेट्स और सेफ रहने वाली तारीखों पर। हर क्षेत्र में हम इस वीडियो में खुलकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपकी इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन क्या रहेगी। इस महीने ग्रह गोचर आपको क्या इशारा कर रहे हैं और उसी के आधार पर आपके पूरे महीने की प्रेडिक्शन आएगी। अब जैसे इस महीने में आपके ग्रहों की स्थिति अगर हम देखते हैं तो आपके सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, जिसको हम धन का और वाणी का ग्रहों का प्रभाव, धन का प्रभाव कहा जाता है, वाणी का प्रभाव कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर बोलना होगा। तृतीय भाव में आपके शनि का प्रभाव रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको तीसरा भाव जो है हमारे पराक्रम भाव कहलाता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी मेहनत करनी होगी, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, भाई बहनों का, अपने सिबलिंग्स का, नेबर्स का आपको सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको अहंकार से बचना होगा क्योंकि ये शनिदेव बड़े ग्राउंडेड रहने वाले लोगों को पसंद करते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति हैं आपके, तो वहां पर बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में सेवेंथ हाउस होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, हमारे व्यापार को हम वहां से देखते हैं। तो पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए बहुत शुभ संकेत दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति का होना सप्तम भाव में काफी अच्छा शुभ संकेत देता है। और जिन लोगों को भी शादी का इंतजार है, जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी अच्छी गुड न्यूज है, काफी अच्छे प्रस्ताव आपको आ सकते हैं। 7th हाउस में आपके सूर्य के भी आने से मतलब सेकेंड हाउस, आपके सेकेंड हाफ में, महीने के दूसरे भाग में जब सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा ईगो का, अहंकार का टकराव हो सकता है, उससे आपको विशेष बचना है। मैं आगे सेफ और केयरफुल रहने वाली डेट्स भी बता दूंगी तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। उसके बाद बुध का आपके क्या प्रभाव रहेगा। आपको जो है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करते हैं तो आपको वहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बुध जो है 29 जून से 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे। जब बुध वक्री होते हैं तो आपको इस टाइप की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में भी आपको अपने शब्दों का चयन बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना पड़ेगा।
शुक्र जो है आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा खासा मजबूत करेंगे, आपके अंदर एक अलग सा स्पार्क नजर आएगा, तो यहाँ पर आपको शुक्र की ब्लेसिंग मिलेगी। कुल मिलाकर अगर मोटा मोटा बात करें हम, तो आपको जुलाई महीना काफी अच्छी मेहनत करवाएगा भी और उसका काफी अच्छा फल भी मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर जॉब करने वाले जातकों के लिए जुलाई काफी अच्छा रहेगा। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, सीनियर्स आपके काम को काफी एक्नॉलेज कर सकते हैं। अगर आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन रुका हुआ है तो वहां से भी कोई अच्छी गुड न्यूज आ सकती है। जो लोग नौकरी स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी महीने का सेकेंड हाफ 15 तारीख के बाद काफी अच्छे आपके लिए दिन रहने वाले हैं। अब हम अगर इस महीने में बात कर लेते हैं सेफ रहने वाली डेज और विशेष सावधानी रखने वाली दिन कौन से हैं। जैसे अगर हम ये बात करें कि सावधानी रखने वाले अगर दिनों की चर्चा हम अगर करते हैं, तो वो आपको 6 जुलाई, 11 जुलाई, 16 जुलाई, 24 जुलाई, 28 जुलाई, ये जो है 5 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए बेस्ट डे जो रहेंगे इस महीने के, सबसे बढ़िया दिन जो रहेंगे वो रहेंगे 3 जुलाई, 8 जुलाई, 12 जुलाई, 18 जुलाई, 22, 26 और 30 जुलाई। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिन रहेंगे। इन दिनों में मैं आपको बता दूंगी कि कब आप रिस्क ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए अगर विशेषकर हम पूछें, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, स्पेशल बताती हूँ मैं कि शेयर मार्केट के लिए आपके कौन से लकी डेज रहेंगे, तो वो रहेंगे 22 जुलाई, 18 जुलाई, 26 जुलाई और 30 जुलाई। इन दिनों में आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जहां पर आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आता है। तो अब बात कर लेते हैं हम पहले हफ्ते की, जैसे 1 से लेके 7 तक अगर हम बात करें पहले हफ्ते की, तो ये काफी अच्छी नई शुरुआत होगी। कोई रुके अटके काम आपके पूरे होते चले जाएंगे, नए लोगों से आपके अच्छे टर्म्स बनेंगे, लेकिन खर्चा भी साथ साथ में बढ़ता रहेगा। जो मैंने डेट्स बताई है उनको आप ध्यान में रख के अपने सारे निर्णय लें। उन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर रख लें और फिर अपने महीने का शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। फिर उसके बाद दूसरा हफ्ता 8 जुलाई से 14 जुलाई तक आपको इस वीक में काफी अच्छा बड़ा बिग अमाउंट का फंड आ सकता है, काफी अच्छा धन लाभ हो सकता है, आपको आपके फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल सकता है, बिजनेस से भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर जो लोग भी मकर लग्न वाले शादी के योग्य लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए विवाह की बातचीत भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा हफ्ता अगर हम देखते हैं 15 से 21 जुलाई, तो इन दिनों में आपको गुस्से पर विशेष कंट्रोल करना है। गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी है और किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है आपको। उसके बाद अगर हम 22 से 31 जुलाई जो कि चौथा हफ्ता है उसकी बात कर लेते हैं, तो ये हफ्ता आपका इस महीने का सबसे शानदार, सबसे बढ़िया जैकपॉट वाला हफ्ता हम इसको कह सकते हैं। 22 से 21 जुलाई तक इसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं, उनको नई जॉब मिल सकती है। बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ नजर आता है। काफी अच्छा बड़ा फंड जिसकी बात कर रही थी मैं, तो वो बड़ा फंड भी आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। समाज में, सोशल या फिर आप जहां भी काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, काफी आपको जो है ना रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मान सम्मान में काफी आपकी वृद्धि होगी। कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। किसी नए काम की, नए रिश्ते की शुरुआत भी कर सकते हैं। अच्छे योग बने हुए हैं इस लास्ट वीक में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होने वाला है। अगर हम स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, तो आपको कंसंट्रेशन इस महीने में काफी अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों बच्चों के लिए भी काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। सिर्फ ना सिर्फ बच्चे ही, बल्कि जो लोग भी नए, कुछ ना कुछ एज मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं और सीखते रहते हैं, तो उनके दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा योग है। उनका विदेश जाने का, पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। अगर हम हेल्थ की दृष्टि से बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी बात करते हैं, तो आपको कौन कौन से पार्ट पर, अपनी बॉडी के कौन कौन से पार्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपको आपके घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में गैस,
एसिडिटी इस टाइप की, ब्लोटिंग इस टाइप की समस्या हो सकती है, तो खान पान पे विशेष ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो अपनी दवाइयां मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा टाइम पर आपको टाइम पर लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के योग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी की मात्रा बढ़ाएं जिससे कि यूटीआई या फिर गैस या इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो, और नींद पूरी लेने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके जैसे अगर हम प्रेम संबंधों पर बात करते हैं तो आपके लिए जो है, या फिर शादी के लिए जिन लड़के लड़कियों की बात करते हैं, तो आपके लिए कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके काफी रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आते हैं। विवाहित लोगों के लिए, जो लोग शादीशुदा हैं, उनके आप अपने लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये महीने का सेकेंड हाफ जो है 15 तारीख के बाद का, 14 तारीख के बाद का जो आपका सेकेंड हाफ है, वो काफी अच्छा रोमांटिक जाता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट की दृष्टि से हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग या फिर आपके लिए ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा सही रहेगा, लेकिन इंट्राडे और ट्रेडिंग और स्विंग को भी आप जो मैंने आपके लिए सेफ डेज बताए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा आप ध्यान रखकर उसमें काम करें। वैसे 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच कोई भी शेयर मार्केट में आप हाथ ही न डालें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है, आपका लॉस हो सकता है, आपके पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहिए। 22 जुलाई के बाद आपके लिए काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन रिसर्च करके ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम आपकी फाइनेंस की स्थिति देखते हैं, धन की स्थिति देखते हैं, तो इस महीने में आपकी इनकम तो बढ़ेगी लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे। अचानक से कोई मेडिकल का खर्चा या घर से जुड़ा बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है। ऑनलाइन बिजनेस वालों की फिक्र थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि लिए बुध वक्री हैं। पुराने क्लाइंट आपके पास वापस आ सकते हैं। पार्टनरशिप में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओवरऑल आपके लिए पूरे महीने का मैंने लेखा जोखा बता दिया है। 3 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, बुध वक्री है, तो आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या फिर सुने। 17 जुलाई को जो है प्रदोष है, महादेव के मंदिर जाएं। 14 जुलाई को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके बहते पानी में नारियल प्रवाहित कर दीजिएगा। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। 25 जुलाई से 4 महीने तक के लिए शुभ कार्य जो है कोई भी नहीं होते हैं। शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई, गृह प्रवेश, इस टाइप के सभी कार्य वर्जित होते हैं। बस भगवान में आप मन लगाए, भगवान का जप करें। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने कोई गुरु बनाया है तो उनसे भेंट करने अवश्य जाए। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें कुछ न कुछ भेंट स्वरूप करें। अगर कोई गुरु नहीं बनाया है तो किसी भी आप साईं बाबा हैं या जहां पर गुरु की चरण पादुका रखिए, वहां जाकर नतमस्तक उनको शीश अपना झुकाइए, जिससे कि आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। गुरु का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स रहती है तो लाइफ में हमारे काफी स्टेबिलिटी रहती है। तो ये पूरा जुलाई महीने का मकर लग्न वालों का लेखा जोखा है। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मकर लग्न वालों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है? तो मीन राशि के लिए जुलाई 2026 के बारे में हम जानते हैं। इनके करियर पर, नौकरी पर, बिजनेस पर, स्वास्थ्य पर, रिलेशनशिप पर, वैवाहिक जीवन पर, बच्चों पर, सभी क्षेत्रों पर हम अच्छी तरीके से नजर डालेंगे। मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं रहने ही वाला है। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि के ऊपर जुलाई में किस किस भगवान का, किस किस ग्रह का क्या क्या आशीर्वाद मिलने वाला है।
आपकी राशि के स्वामी गुरु है, तो गुरु का शुभ प्रभाव आपको मिलता रहेगा, जिसमें आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा इस पूरे महीने में, और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनिदेव आपसे मेहनत तो काफी काफी ज्यादा करवाएंगे, लेकिन फल भी देंगे। कहते हैं ना, शनिदेव बहुत डिले के कारक होते हैं, लेट करवाते हैं चीजें, लेकिन आपको इस महीने में शनिदेव आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल भी देंगे। मंगल ग्रह आपको काफी ऊर्जावान बनाएंगे, यानी कि मंगल से हमें एनर्जी मिलती है, और काफी इंसान जल्दबाजी भी हो जाता है, नेगेटिवली ट्रिगर हो जाए मंगल तो गुस्सा भी बहुत दिलाता है, तो आपको काफी अच्छी एनर्जी तो देंगे, साथ ही में गुस्सा और जल्दबाजी से भी आपको बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बुध ग्रह जो है व्यापार के, शिक्षा के, संचार के, इन सभी मामलों में आपको काफी काफी अच्छा लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र प्रेम संबंधों को और आपकी फाइनेंशियल स्थिति में काफी अच्छा सुधार लेकर के आते नजर आ रहे हैं। अगर हम करियर की बात कर लेते हैं, तो नौकरी करने वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा दिखाई देता है। आपको अपने सीनियर ऑफिसर्स का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके काम को एक्नॉलेज किया जाएगा। आपको कोई हो सकता है नया प्रमोशन मिले, नई जिम्मेदारी मिले, प्रमोशन इंक्रीमेंट की चर्चा शुरू हो सकती है, मिल भी सकता है। इस टाइप की आपके लिए नौकरी के लिए बहुत फेवरेबल स्थिति रहने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग भी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज, अच्छी खबर आ सकती है। इंटरव्यू देने के लिए भी ये महीना काफी अच्छा, काफी सपोर्टिव रहने वाला है। लेकिन आप लोगों को, जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। अगर बिजनेसमैन की बात कर लेते हैं, तो इस महीने में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। काफी आपके लिए फेवरेबल स्टार्स हैं। पुराने रुके हुए आपके जो भी पैसा रुका अटका है, कहीं क्लाइंट से आना है या व्हाटएवर जो भी है, वो आपके पास आ सकता है। आपको नए क्लाइंट, नए कस्टमर आपके जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। पार्टनरशिप में आपको ट्रांसपेरेंसी रखने की आवश्यकता है। जहां भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो सोच समझ कर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कतें ना आए। अगर आपकी फाइनेंशियली स्थिति देखते हैं हम जुलाई महीने की, तो आपको फाइनेंस से जुड़े हुए जो भी फैसले रहेंगे वो काफी अच्छे रहेंगे। मतलब ओवरऑल ये महीना फाइनेंस से जुड़ा हुआ काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। न्यू सोर्स ऑफ इनकम कोई बन सकता है, आपका रुका अटका पैसा भी वापस मिल सकता है। आप अपनी फैमिली पर खर्च करते हुए काफी अच्छा नजर आ रहे हैं, काफी बड़ा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। घर में कोई नई गाड़ी, नई कार आप लेकर के आ सकते हैं। इस महीने में आपके थोड़े से अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी होते रहेंगे, लेकिन उनसे आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। प्लानिंग कर लीजिए, जिससे कि कहीं पर एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड खर्चे ना करने पड़े आपको। अगर आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की हम बात करते हैं, तो आपके लव लाइफ में काफी अच्छी स्वीटनेस आती नजर आ रही है। मधुरता आपकी दोनों के बीच बढ़ेगी। अगर किसी बात को लेकर आपके मन में मनमुटाव हो गया है दोनों लोगों में, तो वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। अगर आप किसी से शांति से बातचीत करें तो और आपके मैरिड लाइफ में भी अगर किसी बात को लेके अनबन चल रही थी, तो वहां पर भी एक सेम प्लेटफॉर्म पर आकर चीजें सुलझ सकती हैं। आप अगर समझदारी दिखाते हैं, समझदारी से बातचीत करते हैं, तो ये निश्चित रूप से हो सकता है। आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा पूरा सपोर्ट मिल सकता है, अपने स्पाउस का सपोर्ट मिल सकता है। छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बनाने से बचना चाहिए, बहसबाजी करने से आपको बचना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफी अच्छी सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता नजर आ रहा है आपका। अगर आप विदेश जाकर पढ़ने का सपना आपका है, तो वो भी पूरा हो सकता है, वहां से कोई अच्छी गुड न्यूज आ सकती है। अगर हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। नींद पूरी लें, पेट से संबंधित समस्याओं
से सावधान रहें, यानी कि बाहर का अटरम सटरम ना खाएं, जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है उन चीजों से दूर रहें। ज्यादा तला भुना ऑयली चीजें भी आपको नहीं खानी चाहिए। योग, प्राणायाम, जिम, वॉकिंग जो भी आप अपने हेल्थ के लिए करते हैं वो करते रहें। आपका अगर हम ये बात कर लें पूरे वीक वाइज कैसा रहेगा, तो आपका फर्स्ट वीक जो है कुछ नई शुरुआतों के साथ होगा। रुके अटके आपके काम बनेंगे, घर में ढेर सारी खुशियां आएंगी, खुशियों का माहौल बनता नजर आएगा। आपका सेकेंड वीक जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे न्यू अपॉर्चुनिटीज लाता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा फाइनेंशियल लाभ, यानी कि बड़ा जैकपॉट कोई आपके हाथ लग सकता है। कुछ छोटी मोटी यात्राओं के योग, ट्रिप ट्रैवलिंग के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। तीसरा हफ्ता आपका थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस रह सकता है, तो सोच समझ कर डिसीजन लें। इस हफ्ते में कुछ मैं जो डेट्स बताऊंगी आगे चल के, जो आपके लिए आपके फेवरेबल डेट्स हैं और जो नॉन फेवरेबल डेट्स हैं, उन डेट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो नॉन फेवरेबल डेट्स हैं उसमें अपने डिसीजंस को पेंडिंग रखना है। लिटिगेशन के भी कोई डिसीजन आते हैं, लिटिगेशन में कोई डेट पड़ती है तो उसको अवॉइड करिएगा, जो नॉन फेवरेबल डेट्स हैं उसमें। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। फोर्थ वीक आपका भाग्य आपका काफी अच्छा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नजर आ रही है। आपकी